कोई भी अच्छा काम करना है, कोई शुभ काम करना है, वो स्पेसिफिक डेट पे करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये लकी नंबर है, ये लकी डेट है। कई लोग इस कदर नंबर्स को उससे डरते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर नंबर का कुछ भी नहीं करते। गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, रूम नहीं लेंगे। इनफैक्ट शादी करते टाइम में या डेट करते टाइम में भी सबसे पहले पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा। कई कंट्रीज में, जापान में, इवन नोएडा में भी 13 नंबर की रोड्स नहीं है, 13 नंबर के घर नहीं है। 13 नंबर को लेके भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। तो राहु से सभी डरते हैं। 13 नंबर या थोड़ा सा उसमें चैलेंज होता है। 13, 26 जब भी जितने आप ये देखेंगे 8 और 4 वाले जो टोटल बनते हैं उसमें चैलेंजिंग होता है। लीडरशिप नंबर 1 हमेशा एक नंबर पे रहेगा। 2 नंबर का है तो उसमें मून के ट्रेट्स आएंगे। सॉफ्ट होगा, रोमांटिक होगा, इमोशनल होगा। चांद है, चंदा मामा जैसा उसका ट्रेट होगा। आप रोमांस भी करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं। आप गाड़ियाँ खरीदेंगे तो आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। आप घर खरीदेंगे तो घर भी आपका एकदम लग्जरी होगा। कंपेटेबल है अगर किसी के साथ में तो वो रिलेशन, वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। अगर कंपेटेबल नहीं है तो फिर वो आपको परेशान ही करेगा। हर नंबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो लोग आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसको हमेशा विजिबिलिटी चाहिए होगी, उसको अंधेरा नहीं पसंद होगा। अंधेरे में आप देखेंगे कई सूर्य वाले जो बंदे होते हैं या लड़कियां होती हैं वो कभी भी लाइट ऑफ करके नहीं सोते। वो हमेशा, अगर आप भी लाइट जला के सोते हैं तो आप हो सकता है कि सूर्य के नंबर से आते हो। अगर 1 नंबर और 8 नंबर की पार्टनरशिप है काम में, बिजनेस में, रिलेशन में, तो वो या तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, या सूर्य जो है वो पिटेगा, या 8 जो है वो मतलब उनकी लड़ाई क्लैशेस झगड़े रहेंगे। हमेशा रहेंगे। ईगो तो आप समझिए कि बहुत ही गंदा होता है इन लोगों का। लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे ना जिनकी नंबर 2 वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ओवर इमोशनल है। अब मान लीजिए राहु वाला कोई इंसान है, वो क्या ऐसे चेंजेस करेगा? वो तो इल्यूजन्स क्रिएट कर ही रहा है ना, डाउट्स कर ही रहा है, तो फिर चेंजेस क्या करेगा वो? शुक्र कहता है हर रोज डेट करो। शुक्र कहता है एक पार्टनर पे लॉयल मत रहो। शनि कहता है मैं तो एक ही पार्टनर पे लॉयल रहूँगा। अगर सरल शब्दों में करो तो 8 नंबर वालों के लिए बम्बल, टिंडर, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स ये नहीं बनी। ये 8 नंबर तो सभी के लिए खतरनाक है, राहु को छोड़। हमारी लाइफ में नंबर्स कितने इम्पैक्टफुल हैं? हमारा डेट ऑफ बर्थ, बर्थ एनिवर्सरी अलग अलग नंबर्स को डिनोट करते हैं। ऐसे में न्यूमरोलॉजी आपके जीवन को कितना इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ है मनीष शाह, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मनीष जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू भावना जी। मनीष जी, नंबर्स जो है ना, आसपास बहुत सारे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। कुछ स्पेसिफिक डेट्स ऐसी होती हैं जिस पे हम, अगर लाइफ में कोई भी अच्छा काम करना है, कोई शुभ काम करना है, वो स्पेसिफिक डेट पे करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये लकी नंबर है, ये लकी डेट है। तो हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली है क्या और कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है? सो नंबर्स 1 to 9 सभी हम लोग उसी में, नंबर्स सबको डराता है, सबको घबराता है। मैथ्स से लोग डरते हैं क्योंकि नंबर्स होते हैं, उसमें इतनी एनर्जी होती है, इसीलिए लोग घबराते हैं। लेकिन जो नंबर्स को समझ गया, जिसने नंबर्स को अपने साथ में इनहेरिट कर लिया, वो जंग जीत जाता है। तो न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन आज जो मैंने इतने दिनों में पढ़ा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज सो पावरफुल बिकॉज 1 to 9 हम्म 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स के 9 नंबर हैं। और हर नंबर, हर प्लैनेट एक आदमी के, जो हम जैसे आए हैं, मेरा 1 नंबर है, आपका 1 नंबर है, हम्म उसके ट्रेट्स जो हैं उस नंबर के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कई लोग इस कदर नंबर्स को उससे डरते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर नंबर का कुछ भी नहीं करते। गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, रूम नहीं लेंगे। इनफैक्ट शादी करते टाइम में या डेट करते टाइम में भी सबसे पहले पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है, आई डोंट नो ये लोगों का डाउट है या क्या है, बट 13 नंबर के तो कई कंट्रीज में, जापान में, इवन नोएडा में भी 13 नंबर की रोड्स नहीं है, 13 नंबर के घर नहीं है। 13 नंबर को लेके भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। इट्स नॉट 13, इट इज 4 4। बेसिकली। हाँ। सो 4 राहु का नंबर होता है। और राहु तो वो हैं जिन्होंने देवताओं का अमृत तक जो है वो लेके भाग गए थे। फिर विष्णु जी आए और फिर उन्होंने उनका गला काटा। उसके बाद केतु और राहु 2 बने। तो राहु से सभी डरते हैं।
13 नंबर या थोड़ा सा उसमें चैलेंज होता है। 13 26 जब भी जितने आप ये देखेंगे 8 और 4 वाले जो टोटल बनते हैं हुँ, उसमें चैलेंजिंग होता है, क्योंकि राहु जो है वो राहु के ट्रेट्स इन नंबर्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं मूलांक की, डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप अपने आप को समझ, आपको ज्योतिषी आती नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, आप छोड़िए आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन आज आपके इस शो से और इस कन्वर्सेशन से मुझे लगता है कि लोग जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है वो भी बता सकेंगे कि मेरा हो सकता है कि डेट मूलांक ये होगा, क्योंकि हम हुँ, ट्रेड्स की बात करेंगे। ओके। आप अपने ट्रेड्स को मैच करिए इन नंबर्स के साथ में और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कहीं न कहीं नंबर्स जो हैं ये मेरे ज़िंदगी में, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी डिसीज़न मेकिंग में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मूलांक की बात आप कर रहे हो सो 1 से 9 तक अलग-अलग लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसका मूलांक कौन-सा है? हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हुँ, और ये कई लोग जो जानते हैं, जिनमें हुँ, क्यूरियोसिटी आती है, वो थोड़ा बहुत पढ़ के अब तो एआई आ गया है, गूगल हो गया है, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बहुत सरल भाषा में करेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ के पहले 2 नंबर 1 से लेकर और हुँ, 30-31 तक, आप उन दोनों को जब जोड़ लेते हैं, तो वो आपका सोल नंबर बनता है। ओके। इसे मूलांक कहते हैं। हुँ, तो मूलांक मतलब आप जिस डेट पे आए, उस डेट पे आपका वो डेट फिक्स था। वो ट्रेट आपके पास में आने थे, चाहे वो आपके पिछले जन्म के कर्म हो या उससे पिछले जन्म के कर्म हो या आपका कोई डेथ हो। तो अगर आप किसी डेट पे पैदा हुए हैं तो ये भी प्री डिफाइंड था, ये आप लेकर ही आए हैं। सो 1 से लेकर 31 तक के सभी नंबर्स को अगर आप 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो वो हुँ, 1 टू 9 के बीच में फॉल करेंगे। जैसे मैंने कहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के अराउंड चलता है। हुँ, 1 नंबर किसी का है तो उसमें सूर्य के ट्रेट्स आएँगे। लीडरशिप नंबर 1 हमेशा 1 नंबर पे रहेगा। 2 नंबर का है तो उसमें मून के ट्रेट्स आएँगे। सॉफ्ट होगा, रोमांटिक होगा, इमोशनल होगा, चाँद है, चंदा मामा जैसा उसका ट्रेट होगा। हुँ, 3 नंबर है तो उसमें गुरु के ट्रेट आएँगे। वो टीचर भी हो सकता है, उसको ज्ञान दे रहा है। टीचर नहीं है तो बैठे-बैठे क्रिकेट पे ही ज्ञान दे रहा है। होते हैं ना अच्छा। कई लोग बैठ के ज्ञान, ज्ञान बहुत होता है उनके पास लेकिन वो देते रहते हैं, वो 3 नंबर वाले मिलेंगे आपको। 4 नंबर अभी-अभी हमने बात करी थी, राहु राहु। का है। राहु आपको कन्फ्यूज़न देगा, आपको सपने दिखाएगा, पूरे भी कराएगा, अचानक पैसे भी देगा। हुँ, आपके पास चाहे छोटा चंकी आए, ₹100 ₹200 जैसे-जैसे काम होता है। हुँ, किसी के पास करोड़ों आते हैं, किसी के पास 100-200 आते हैं, लेकिन वो चंक्स में आएँगे, अच्छा। जो राहु वाले हुँ, होते हैं। 5 मरकरी, बुध, बुध को अभी-अभी रिसेंटली कुछ वो चला है कि बुध गौतम बुद्ध का भी को भी रिप्रेज़ेंट करता है हुँ, और वो साथ में गणेश जी को, बुद्धि को, विज़डम को, कम्युनिकेशन को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो ओके। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, बातचीत आप अच्छी करते हैं, आप लिखते अच्छा हैं, बोलते अच्छा हैं, मैनेज अच्छा करते हैं, तो हुँ, आप 5 नंबर से आते हैं। आपका नंबर 5 होगा। 6 नंबर जो है ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। इसमें आप ये देखिए, 6 नंबर फ़िल्म इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट, 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 लग्ज़री, वीनस। ओके। शुक्र अगर आपका 6 नंबर है, शुक्र में है, तो आप किसी न किसी डोमेन में, चाहे वो कोई भी आपका लाइफ़ का एस्पेक्ट होगा, उसमें आप रहेंगे विलासितापूर्ण ही। आप रोमांस भी करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं। आप गाड़ियाँ खरीदेंगे तो आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। आप हुँ, घर खरीदेंगे तो घर भी आपका एकदम लग्ज़री होगा। 6 नंबर का वैसे प्लेट होता है, इनकी एक अलग चार्म होता है। हुँ, 7 नंबर केतु का नंबर होता है। केतु हेडलेस है, उसमें दिमाग नहीं होता केतु में, लेकिन केतु में दिमाग लाने की और बुद्धि को बढ़ाने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है। वो स्पिरिचुअल हो जाता है एक टाइम के बाद में धीरे-धीरे डिटैचमेंट देता है? और डिटैचमेंट पूरी करा के देता है। ओके। कभी भी हम ऐसे गलत सोचते हैं कि केतु डिटैच करता है, हुँ, केतु पहले वो पूरा करवाता है। जैसे अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक हैं, आपको हुँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हुँ, तो वो आपको उस लेवल तक ले जाएगा। अगर आप इमोशनल हैं तो वो आपको उस लेवल तक ले जाएगा कि आप रो पीट के खुद ही थक के छोड़ देंगे। अब मेरे आँसू सूख गए हैं। माँ, अब मैं तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊँगा। अमिताभ हुँ, बच्चन का एक बड़ा वो है, रो-रो के मेरे आँसू सूख गए।
अगर वो खुश करेगा तो एक लेवल तक खुश कर देगा कि फिर आपके पास में उससे बड़ा कुछ खुशी हो ही नहीं सकती, आप उसको भी छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। तो डिटैचमेंट वो लोगों से नहीं कराता, हुँ, डिटैचमेंट वो रिश्तों से नहीं कराता, वो आपकी जो सोल पर्पस है वो पूरा करवाएगा और फिर आपको डिटैच करेगा, उस चीज से डिटैच करेगा, उस फीलिंग से डिटैच करेगा। अच्छा। 8 नंबर शनि का है। शनि जो है वो कराते हैं मेहनत, घसीट घसीट के आपको, रुला रुला के, जितने भी आपके पुराने पाप हैं, इस टाइम के पाप हैं, हुँ, जो भी आपने किया है, शनि ये कहते हैं और 8 नंबर वाले भी ये कहते हैं, सोचते हैं कि हुँ, यार मैं इसको कंप्लीट कर दूं। दो ही अच्छा। तरह के लोग मिलेंगे 8 नंबर में। एक मिलेंगे जो घसीट घसीट के धीरे धीरे डिले चल रहा है, हुँ, सोते रहेंगे या डिले करेंगे हर काम में, आप उनको कोई हुँ, काम बोलेंगे तो वो थोड़ा सा डिले करेंगे। और दूसरे होते हैं जो कर देंगे, आज मुझे करना है ये काम तो मैं आज ही कंप्लीट करके ही सोऊंगा, नहीं तो नहीं सोऊंगा। हुँ, ये 8 नंबर के ट्रेट होते हैं। तो जो करके सोते हैं हुँ, उनको शनि बहुत देते हैं, जो डिले करते जाते हैं उसको शनि रोकते जाते हैं। रिलेशनशिप में भी ये डिले करते हैं, ओके। डिलेड रिस्पॉन्स, लोगों से कम बात करना, कटना, जो आप डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं वो ये वाले ट्रेट में आती हैं। ये अच्छा। लोग भागते हैं। और एक होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, मेहनती हुँ, होते हैं, कुछ भी आप इनसे काम करा लो ये आपको तुरंत हाँ बोल देंगे, हाँ मैं चलता हूँ। एंड्योरेंस बहुत होता है इनमें। 9 नंबर जो होता है वो होता है मंगल का। तो मंगल भवना मंगलहारी। तो जिसका 9 नंबर है, 9 नंबर लास्ट नंबर नहीं है, 9 नंबर है जो 1 टू 8 सफ़र करके आ चुका है। उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी ग्रह को एम्पावर करने की, स्ट्रेंथ देने की पावर होती है। 9 नंबर के पास में आप अगर पर्सनली देखेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, आप हर काम को करते हैं और मंगल देता बहुत है, अगर अच्छा है तो। हुँ, कंपेटेबल है अगर किसी के साथ में, हुँ, तो वो रिलेशन, वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। अगर ओके। कंपेटेबल नहीं है हुँ, तो फिर वो आपको परेशान ही करेगा। हुँ, कंपेटेबिलिटी पे भी, जैसे नंबर नंबर की कंपेटेबिलिटी डिस्कस नहीं करते हैं लोग जनरली। हम लोग ग्रह कुंडली मिलाते हैं या हम लोग बस गुण चेहरे, मिलाते हैं। चेहरा क्या देखते हो, तो ग्रह में उतर के भी देखो ना, हुँ, नंबर में भी उतर के देखो ना, वो वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं करते हैं। जबकि अब धीरे धीरे आपके माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे ये लगता है कि नंबर्स भी अगर आप अपने जीवन में देखना शुरू करें, पार्टनर्स के साथ अलाइन करके देखना शुरू करें, बिजनेस हुँ। पार्टनर हो सकता है, कलीग हो सकता है, तो आप बहुत अच्छे से खुद का बिहेवियर सही कर सकते हैं। और आई थिंक तो फ़ीज़िबल भी है ना, क्योंकि अगर किसी के पास मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं है, तो नंबर्स का तो बहुत ईज़ी है कि आप नंबर से कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हाँ, आप ट्रेड चेक कर सकते हैं, हुँ, सिंपल है। आपको आपको अपने ट्रेड्स पता है, हुँ, नंबर्स आपको ट्रेड ही बताएगा। अल्टीमेटली नंबर हुँ, हो सकता है कि हाँ, मैं स्वाइप करते करते और जैसे ही मैसेज आए तो मैं उसको सबसे पहले पूछूं डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये तो आप कर नहीं सकते हुँ, हो, तो आप उसके ट्रेड्स एनालाइज करते हो, ट्रेड्स एनालाइज करके फिर आप अपने ट्रेड्स के साथ में देखते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अगर उसके ट्रेड्स किसी भी व्यक्ति के, आपके पार्टनर के या आपका क्रश के हुँ, ट्रेड्स इन नंबर्स के साथ मैच कर रहे हैं, जो आपके नंबर के साथ नहीं मैच करता है या आपके ट्रेड के साथ नहीं मैच करता है, हुँ। वहाँ पे आप छोड़िए मत। ये मैं कभी भी आप नहीं कहूँगा। सॉल्यूशन देने वाले हैं उसके। आप, हाँ, आप हुँ, उसको छोड़िए मत, आप उसको अपने बिहेवियर को चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक केतु का 7 नंबर का व्यक्ति है ओके। और 9 नंबर का उसका पार्टनर है, हुँ, मेल फीमेल उल्टा आप विज़ कर लीजिए, हुँ, तो उन दोनों बंदों की तभी बन सकती है जब केतु अपने डिटैचमेंट को छोड़ दे। 9 नंबर को चाहिए एनर्जी, रोमांस, हुँ, केयरिंग। हनुमान जी हैं, हनुमान जी बच्चे हैं, हुँ, तो उनको वो सब चीज़ें चाहिए कि एक माँ का प्यार भी हो, एक दुलार भी हो, मेरे को पूछे बाबू ने खाना खाया, पानी पिया, हुँ, वो सब चाहिए। केतु को अरे भाई मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे जीवन के गोल अलग हैं। हुँ, मेरे जीवन के, मेरे को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, मुझे इन सब चीज़ों को पूरा करना है ताकि मैं इन सब चीज़ों से डिटैच होके मोक्ष की तरफ जा सकूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता। कर सकता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर उसको समझ में आ गया कि हाँ, मेरे पार्टनर के ट्रेट्स ये हैं, वो 9 नंबर का है और मुझे मंगल के साथ में अगर अच्छे से बना के रखनी है, तो मैं हमेशा उसको छोटा-मोटा तो कुछ-कुछ करते रहूँ, लेट पे आपने भी कहा जाऊँ, कर सकता है, कर मतलब सकता
वो ट्रेट तो है ना उस नंबर का। अगर मान लीजिए 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो बेसिक ट्रेट है, बेसिक कैरेक्टर तो उसका वही है, मोक्ष या डिटैचमेंट, तो वो करेगा कैसे? तो वही तो मोक्ष कब मिलेगा आपको? मोक्ष बुद्धा को कब मिला था? व्हेन ही जब अंडरस्टैंड्स। जब वो पढ़ गए, मतलब सब जगह चले गए, उनका गोल जो था कि उस हुँ, ज्ञान को सब जगह पे देश विदेश में पहुंच जाए, तब जाके उनको मोक्ष मिला था। उनका मोक्ष की बात कर रहा हूँ। मेरा जो केतु का मिला, डिटैचमेंट कैसे हाँ। होगा? डिटैचमेंट तब होगा जब वो उसको अचीव कर लेगा। तो अगर उसको अपने पार्टनर से भी डिटैच होना है, तो हुँ, पहले उस पार्टनर को उसे खुश करना होगा, पार्टनर के साथ उसको समय बिताना होगा, पार्टनर के लिए उसको कुछ कुछ चीज़ें करनी होगी, हुँ, तब वो जाके पार्टनर से डिटैच होगा, या ओके, पार्टनर से इमोशनली डिटैच होगा। ओके। इमोशनली वो कभी भी अटैच नहीं होता। केतु का व्यक्ति किसी भी चीज़ से इमोशनली नहीं अटैच होता है। ये सबसे बड़ी बात है। एंड दिस अप्लाइज़ टू एवरीवन। एवरीवन। अब मनीष जी, मैं चाहती हूँ मैं हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से अगर समझ में आता है कि भई हर नंबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो लोग आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो नंबर 1 का ये बेसिक थंब रूल यही है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि नंबर 1 वाला सूर्य का ग्रह है। हुँ, सूर्य कौन है? सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर काटते हैं। हुँ, सूर्य कौन है? सूर्य एनर्जी देता है, जो हम खाते हैं वो देता है, जो पानी है नेचर। ओके। तो लीडर है वो। तो सन का जो नंबर है, एक नंबर का नंबर 1, हुँ, उसके ट्रेट सबसे ज़्यादा वही होंगे। उसको हमेशा विजिबिलिटी चाहिए होगी, उसको अंधेरा नहीं पसंद होगा। अंधेरे में आप देखेंगे कई सूर्य वाले जो बंदे होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो कभी भी लाइट ऑफ करके नहीं सोते। वो हमेशा, अगर आप भी लाइट जला के सोते हैं, तो आप हो सकता है कि सूर्य के नंबर से आते हो, या सूर्य आपके घर में होगा। अच्छा। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हुँ, पिताजी हो सकते हैं। सूर्य फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक नंबर से आते हैं, एक नंबर अगर आपका होगा, तो हुँ, डेफिनेटली आपके पिताजी बहुत अच्छा काम करते होंगे। वो वेल टू डू होंगे, हुँ, सेटल्ड होंगे, एक अच्छे फैमिली से आप आते होंगे, यानी जो होते हैं ना खानदानी लोग, हुँ, वो जनरली एक नंबर वाले जो होते हैं, वो खानदान लेकर आते हैं। तो ये सूर्य के ट्रेड होते हैं। हुँ, सूर्य के साथ में जमती किसकी है और किसकी नहीं जमती? हुँ, नहीं जमती है शनि की। 8। 8, नंबर 8 की कभी भी सूर्य के साथ नहीं जमती, मतलब परस्पर दुश्मन है। हुँ, अगर 1 नंबर और 8 नंबर की पार्टनरशिप है, काम में, बिजनेस में, रिलेशन में, हुँ, तो वो या तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, या सूर्य जो है वो पिटेगा, या 8 जो है वो, मतलब उनकी लड़ाई झगड़े जो क्लैशेस है रहेंगे। हमेशा हुँ, रहेंगे। ईगो तो आप समझिए कि बहुत ही गंदा होता है इन लोगों का। हुँ, और शुक्र, शुक्र को क्या है? शुक्र सूर्य के साथ में इसीलिए जम जाता है, या इसलिए नहीं जम पाता है, क्योंकि शुक्र में भी बहुत ईगो होता है। क्योंकि शुक्र लग्जरी है। हुँ, शुक्र के पास में सब कुछ है, मतलब शुक्र पैसा है। तो मेरे पास पैसा आ गया, तो मेरे पास घमंड भी आ गया। मेरे पास मेरा फेस अच्छा है, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं सुंदर कपड़े पहनता हूँ, तो मेरे पास ईगो आ गया। तो वो हुँ, बढ़ाता ही है। तो इन दोनों ग्रहों का, इन दोनों नंबर्स का सूर्य के साथ, सन के साथ में कंपेटेबिलिटी होने के चांसेस ऑलमोस्ट नो है, मतलब ज़ीरो है। इनके साथ ओके। कभी नहीं होगा। हुँ, मून के साथ में, बाकी सभी नंबर्स के साथ में बहुत अच्छा चलता है। मून के साथ में बहुत अच्छा चलता है, मरकरी के साथ में बहुत अच्छा चलता है। राहु के साथ में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन चलता हुँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि हुँ, राहु प्लैनेट जो है, सूर्य के साथ में उसका पावर बढ़ जाता है। अच्छा। नंबर 2 की बात करें, अगर आपका नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 20 हुँ, और 2, 20 और 29 है, 11 है, तो आप नंबर 2 से आते हो। तो नंबर 2 जो है वो मून का नंबर होता है। मून सॉफ्ट है, हुँ, मून इमोशनल है, मून रोमांटिक है, मून सुंदर भी है। अमिताभ बच्चन नंबर 2 है, शाहरुख खान नंबर 2 है। अब इन दोनों के आप ट्रेड्स देखेंगे, इन दोनों की जर्नी देखेंगे, तो हुँ, आपको 2 नंबर समझ में आ जाएगा। नंबर 2, बहुत, अगर आपको नंबर 2 मिल रहा है और आपके पार्टनर का नंबर 2 है, हुँ, तो आप आँख बंद करके उस पे इमोशनली भरोसा कर सकते हैं। आप आँख बंद करके आपकी जितने भी रोमांटिक फैंटेसीज़ हैं, हुँ। वो सब नंबर 2 पूरा करता है। लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे ना जिनकी नंबर 2 वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी।
क्योंकि वैसे ओवर हाँ, इमोशनल है हाँ। और इमोशंस को हैंडल करना भी हर किसी की बस की बात नहीं अभी होती। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की बने। मैं वही सॉल्यूशन बताऊँगा हुँ, आपको थोड़ी देर बाद में। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी अगर वो चाहे तो उसकी किसी से बने नहीं। और हुँ, ख़ास तौर से जैसे नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं तो हम हैं। आप 2 नंबर को अवॉइड तो नहीं कर सकते। दिन में कई बार आता है, हफ्ते में कई बार आता है, हुँ, आप कई बार लोगों से टकराते हैं। अब आप इतना 2 नंबर पे ओवरवेलमिंग हो जाएँगे तो वैसे जो नहीं पटती है वो राहु से नहीं पटती है और अच्छा। केतु से नहीं पटती, यानी 4 और 7 हुँ, चंद्र ग्रहण यही लोग लगाते हैं। तो राहु और केतु के साथ नहीं जो बनने का कंपैटिबिलिटी का जो रीज़न है वो यही है कि केतु बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल चीज़ों को पसंद नहीं करता है। वो एक टाइम तक सब चीज़ें झेलेगा, फिर उसके बाद वो साइड हो जाएगा। अच्छा। राहु जो है वो कर सकता है, करता है, लेकिन उसके पास में आप समझिए वो चल नहीं सकता क्योंकि पैर नहीं है उसके। हुँ, तो वो चल नहीं सकता, वो उसको फ़ॉलो नहीं कर सकता मून को। मून हुँ, के लिए वो एफ़र्ट नहीं करेगा। करेगा बहुत, वो आपको फ़ोन पे बात करेगा या करेगी, आपके साथ में बहुत समय बिताएगी, आपको सपने दिखाएँगे और चाँद तारे तोड़ के लाऊँ, हुँ, ये नंबर 4 वाले करते हैं। मून के लिए कि हुँ, चाँद तारे मैं तोड़ के लाऊँगा, ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये करते नहीं है, ये सिर्फ़ सपने दिखाएँगे। सपने जब टूटते हैं, चंद्र ग्रहण जब होता है, तो इमोशनली क्योंकि ओवर इमोशनल होते हैं ये लोग, हुँ, ये इतना ब्रेकडाउन होता है इनका कि फिर ये किसी भी नंबर्स के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके। तो ये नंबर 2 है। नंबर 3 चूँकि गुरु का है, इनकी ऑलमोस्ट सभी से मतलब बनती है। हुँ, बनती किससे नहीं है? शुक्र से नहीं बनती है क्योंकि गुरु गुरु आप समझिए वो अ, टीचर हैं, वो उसको सब पता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उसको हुँ, पता है। वो जो डेली होता है ना कि बंदा जो गुरु वाला होगा, वो हुँ, अपने काम को पूरा करने के लिए कि नहीं मेरे पहले घर हो जाए, मेरा मकान हो जाए, पहले मेरी डिग्री हो जाए, फिर मैं ये प्यार-व्यार के चक्कर, इश्क-मोहब्बत के चक्कर में हुँ, पड़ूँगा। तो ये 3 नंबर वाले लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को साधते हुए और आगे बढ़ते रहते हैं। तो गुरु के साथ में कंफर्टेबल जो नहीं होता है, एक शुक्र जो है वो नहीं होता है कभी भी और शनि भी गुरु के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता है। राहु, केतु मतलब नंबर 4, नंबर 7 ये लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। नंबर 5 भी इनके साथ में बहुत अच्छा कंफर्टेबल हो जाता है लेकिन शुक्र और शुक्र। शनि हुँ, ये दोनों गुरु के साथ में नंबर 3 के साथ में अगर आपका नंबर 3 है, आपका बर्थ ऑब्वियसली 30 तारीख को, 21 तारीख हुँ, को और 3 तारीख को या 12 तारीख को हुआ होगा। तो अगर आपका मूलांक 3 है, तो आपको शनि नंबर 8 और शुक्र नंबर 6 इन लोगों के साथ में रिलेशनशिप या कंफर्टेबिलिटी चेक करते टाइम थोड़ा-सा कॉशियस रहना होता है और वो चल जाता है, उसके सॉल्यूशंस अपन अभी बात करेंगे, लेकिन इन दोनों के साथ में बिल्कुल नहीं चलता है। नंबर 4 राहु। राहु, आपने शुरुआत ही करी थी नंबर 4 से, नंबर 13 राहु है, नंबर 22 राहु है, नंबर 31 रेयर होता है, हुँ, मतलब कितने 7 महीने होते हैं हमारे हुँ, पास में जिसमें 31 नंबर होता है, वो भी रेयर है। तो राहु जो है वो देता बहुत है, राहु सपने बहुत देता है, राहु देखता बहुत है, राहु में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग को जो कैप्चर करता है हैलुसिनेशन जिसे बोलते हैं वो हुँ, क्रिएट करता है, वो हर मतलब जब वो रिलेशनशिप में जाएगा, हुँ, तो उसको हर व्यक्ति के साथ में वो जैसे ही आपसे मिलेगा, होता है हुँ, ना वो कॉलेज के टाइम पे होता था, वो देख तेरी भाभी जा रही है, ये राहु होते हैं। हुँ, तो ये जो राहु के ट्रेट्स हैं, वो आपको उससे बचना चाहिए। राहु के साथ सबसे अच्छा जो कंफर्टेबल बंदा होता है, वो होता है शनि। क्योंकि राहु जो सोच रहा है, शनि उसको कर देता है। ओके। 4 नंबर अगर आपका नंबर 4 है और आपको अगर सबसे अच्छा पार्टनर कभी मिलेगा जीवन में, हुँ, तो वो 8 नंबर का मिलेगा क्योंकि आपके पास में आइडियाज़ बहुत हैं, आपको करना बहुत कुछ है, लेकिन आप कर नहीं है, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज़ और नहीं ये पैदा कर चीज़ पाते। पर्सनल प्रोफ़ेशनल दोनों दोनों जगह ही ये दोनों वही जगह है। हुँ, आप जैसे अगर मान लीजिए बॉस भी अगर हम जॉब करने जाते हैं, हम हुँ, कंपनी ढूँढते हैं और जॉब करते टाइम हमारा कंपनी का भी मूल्यांक होता है, कंपनी की भी इनकॉर्पोरेशन डेट होती है। हुँ, कई लोग हैं जो अब इस ब्रांड न्यूमरोलॉजी पे चल रहे हैं। बहुत सारे एचयूएल जैसे ब्रांड है, वो सभी ब्रांड्स को नंबर्स के हिसाब से देख के करते हाँ, हैं। तो अंबानी जी हैं आप, उनके तो पूरा एक पैनल है ज्योतिषियों का।
तो वो नंबर्स के हिसाब से आप अपने बॉस को, अपनी कंपनी को के साथ भी कंपेटेबिलिटी देख सकते हो। अगर आप 4 नंबर हैं और आपको 8 नंबर का सपोर्ट कहीं से भी मिलता है हुँ, घर में, अगर वाइफ हो गई या हस्बैंड हो गए तो हुँ। बल्ले-बल्ले ही है। फिर तो आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप जिस कहीं जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें भी अगर 8 नंबर को आप इंक्लूड करेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर। क्योंकि आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ीक्यूशनर चाहिए, दिमाग बहुत है। मतलब राहु मोदी जी हैं और ये अमित जी हैं। तो वो सोचते हैं, ये करके दिखा देते हैं। और तो किसके ऐसे साथ नहीं बनती है 4 नंबर वालों की? 4 नंबर वालों की बनती तो ऑलमोस्ट सभी सही है। सबसे में चंद्रमा से बेस्ट। नहीं बनती है, क्योंकि उनके पास तो सोचने के लिए है ना, वो सपने आपको दिखाएँगे, आप बन हुँ, जाओगे उनके। वैसे चंद्रमा से नहीं बनती है। हुँ। बहुत जैसे चंद्रमा के साथ नंबर 2 की हमने बात की थी, तो 4 और 8 के साथ नहीं बनती है, तो विज़-अ-विज़ इनकी भी 2 नंबर से ओके। नहीं बनती है। तो 2 में ये हमेशा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही गुरु से नहीं बनती है। वैसे अगर बनने की बात करें तो राहु की बनती सबसे अच्छी 8 से है। बाकी शुक्र से बहुत अच्छी बनती है। शुक्र क्योंकि राक्षसों के, मतलब असुरों देखते के हैं। गुरु थे, हुँ, तो शुक्र से भी अच्छी बनती है। इनकी बाकी सबसे ठीक-ठाक बन जाती है, लेकिन शनि से बहुत अच्छी बनती है। तो हम हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं कि मेरी किससे नहीं बनेगी। हम ये देखें कि हमारी किससे अच्छी बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी तो आपकी किसी एक के साथ ही अच्छी हो सकती है। सबके साथ थोड़ी होगी कि मैं थोड़ा-सा चंद्रमा भी ले लूँ, थोड़ा-सा वो भी ले लूँ। 9 के 9 जो हैं वो मेरे हुँ। आस-पास होने चाहिए। तो 4 की, हाँ, 4 के लिए 8 के साथ बहुत अच्छी बनेगी, 2 और 1 और 3 के साथ नहीं बनेगी। अच्छा, आपने कहा कि अपनी पर्सनालिटी में हम चेंजेस भी कर सकते हैं, मतलब ऑल्दो हम सॉल्यूशंस की बात बाद में करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा सवाल यही है मेरा कि क्योंकि मान लीजिए राहु वाला कोई इंसान है, वो क्या ऐसे चेंजेस करेगा? वो तो इल्यूजन्स क्रिएट कर ही रहा है ना, डाउट्स कर ही रहा है, तो फिर चेंजेस क्या करेगा वो अपने अंदर? राहु की रेमेडीज़ होती हैं, बहुत हम्म, सारी रेमेडीज़ होती है। तो वो आदमी रेमेडीज करने से पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं? आते हैं, इट टेक्स टाइम। ओके। डिसिप्लिन, कोई भी चीज़ आप हम्म, डिसिप्लिन के साथ करते हैं। रेमेडीज़ रेमेडीज़ नहीं होती है कि हम्म, मैंने जादू घुमाया, एक नारियल फोड़ा और मेरा काम हो गया, हम्म, वैसे नहीं होती। रेमेडीज़ एक्चुअली आपको डिसिप्लिन देती है। जैसे ही आपने डिसिप्लिन शुरू किया, तो राहु जो आपको सोचने की ताकत दे रहा है, वो स्ट्रक्चर होनी शुरू होती है। ओके। फिर आप स्ट्रक्चरली सोचते हो। अभी आप कुछ भी सोच रहे हो, वो बंगला हम्म, खरीद लूँगा, मनाली चले जाऊँगा, कसोल चले जाऊँगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके साथ सबके साथ मैं नंबर चेक करूँगा, 8 नंबर है, 8 नंबर है, क्योंकि मेरे को तो एग्ज़ीक्यूशनर चाहिए। हम्म, लेकिन आप रेमेडी करेंगे तो आपको एग्ज़ीक्यूशनर अपने आप मिल जाएगा। हो सकता है कि आप खुद ही करना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपको 8 नंबर की कंपनी में जॉब मिल जाए। हो सकता है कि आपको 8 नंबर का कोई क्लाइंट मिल जाए, हो हम्म, सकता है कुछ भी हो सकता है। तो वो हम्म, आपको स्ट्रक्चर वैसे होता है, ज़रूरी हमेशा नहीं है कि ये पार्टनर के साथ ही हो। तो रेमेडीज़ जो हम बात करेंगे वो सिर्फ़ डिसिप्लिन के लिए होती है। मैं आपसे सभी ऑडियंस से भी कहूँगा कि रेमेडीज़ कोई भी मैजिक वॉन्ड नहीं है। हैरी पॉटर नहीं है कोई भी ज्योतिष या कोई भी भगवान। हम्म। वो आपको सिर्फ़ डिसिप्लिन में डालती है कि अगर आप 10 दिन की रेमेडी 10 दिन तक लगातार कर पाते हैं, तो आप अपने आप स्ट्रक्चर हो जाते हैं। Okay, let's talk रास्ता about दिखाने number के लिए नंबर 5 number की 5. बात हाँ. करते हैं। नंबर 5 कम्युनिकेशन का है। हम्म, नंबर 5 बुध का है। नंबर 5 गणेश जी के लिए भी माना जाता है, क्योंकि बुध है हम्म, तो गणेश जी के हम्म, हिसाब से माना जाता है। गौतम बुद्ध का भी नंबर है। हम्म, तो नंबर 5 आपको सब कुछ देता है, बट आपको पैसा और जो आप जो भी कमाएँगे, हम्म, रिलेशन कमाएँगे या पार्टनर कमाएँगे, वो अपनी वाणी से ही करेंगे। नंबर 5 अगर आपका है तो आपका कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, बात करना, मीडिया में रहना, फ़िल्में करना, लिखना, हम्म, पढ़ना, पढ़ाना, हम्म. ये आपका सोल पर्पस है। Okay. और इसको ठीक, मतलब सही से रखने के लिए आपको सन लीडर जैसा एक बन चाहिए, जो हम्म, आपकी इस कला को, आपके इस ज्ञान को, आपके इस विज़डम को और निखार सके और एनलाइट कर सके। हम्म, तो सन के साथ इनकी बहुत अच्छी पड़ती है। शनि के साथ भी इनकी बहुत अच्छी पड़ती है, क्योंकि वही एग्ज़ीक्यूशन वाली बात आ जाती है। हम्म. इनकी नहीं पड़ती है शुक्र के साथ में और केतु के साथ में, क्योंकि केतु 6 and 7. ज्ञान से भी डिटैच करता है। Okay. So 6 and 7 के साथ नहीं 6 और जुड़े. 7 के साथ नहीं पटेगी। Okay. बाकी 8 के साथ, 1 के साथ सबसे अच्छी बनेगी इनकी, और 8 के साथ में भी अच्छी बनेगी। हम्म, बाकी जो नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स के साथ में बनती सबकी है। हम्म, जो
टॉप और बॉटम नंबर है उसी के मैम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 5 की 1 के साथ में और 8 के साथ में अच्छी बनती है, 6 और 7 के साथ में थोड़ी कम बनती है। हुँ, राहु बाय डिफ़ॉल्ट सभी में मेलेफिक ही होता है। अच्छा। वो इसीलिए मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। वो किसी के साथ में बहुत, जैसे राहु और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत अच्छा होता है। हुँ, लेकिन किसी-किसी केस में होता है, जहाँ पे वही जो एफर्ट जो पर्सनैलिटी के हैं, वो अगर आप चेंज करते हो, हुँ, तो वो अपने आप चेंज होता है। लॉजिकल भी होते हैं ये लोग थोड़े बहुत, ओके। तो लॉजिक के साथ में कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। इन नंबर्स के लोगों में जनरली आप देखोगे कि एक अलग ही चार्म होता है। ये कहीं से गुज़रेंगे और लोग अट्रैक्ट हो जाएँगे, अपने आप आ जाएँगे। आप सोशल मीडिया रील वो कर रहे हैं, हुँ, आपकी नज़र अचानक इन पे टकरा जाएगी। सुंदर होते हैं, बेहतरीन इनके अंदर मतलब सब तरह के गुरु हैं, हुँ, शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य के पास में असुरों की पूरी सेना थी। मतलब सुरों के गुरु थे गुरु, हुँ, असुरों के गुरु हैं नंबर 6। तो नंबर 6 आप समझिए बहुत पावरफुल थे। वो इतने पावरफुल थे कि वो शिव जी और ब्रह्मा जी को बुला के और मतलब जब ज्ञान देते थे अपने हुँ, शिष्यों को, तो एक-एक असुर, इतने सारे किस्से आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, बहुत लंबा चले जाएगा। तो वो इतना उनको ज्ञान देते थे कि उनको सही तपस्या पता होती थी। अच्छा। अगर आप पुराने कोई भी कहानियाँ सुनेंगे, तो असुरों के बुलाने पे, उनकी तपस्या पे भगवान जल्दी आते थे। क्योंकि उनको जो ज्ञान दिया था वो शुक्राचार्य ने दिया था। शुक्र जो है वो आपको जल्दी से रिज़ल्ट्स देता है। शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स, शॉर्टकट नहीं, जल्दी। शॉर्टकट इज़ डिफरेंट। हुँ, आपको जो भी काम करेंगे, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे, आप रिलेशनशिप में जाएँगे, आप प्रपोज़ करने जाएँगे, अगले हुँ। दिन प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा। बट क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होता है? मतलब नहीं। 2 तरीके हैं ना कि या तो आप अब जैसे हम अगर जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर गिव्स यू नॉलेज यस। और शुक्र जो है आपने कहा कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स देते हैं, तो वहाँ पे क्या नॉलेज कम होती है? नहीं, उसी के बगैर हाँ। शुक्र गुरु जो है वो आपके पुराने सभी कर्मों को, आपके सभी पापों को हुँ, खत्म करने का ज्ञान देते हैं और फिर उसके आगे वो लेके जाते हैं हाँ, कि ये अब आपको इस लेवल पे और आगे बाँटने का काम है। ठीक है। शुक्र सेल्फिश है। शुक्र सिर्फ़ अपने असुर जो उनके बहुत करीबी शिष्य होते थे, सारे शिष्यों को नहीं देते थे, हुँ, जो शिष्य में जिनमें दम होता था काम करने का, उसी को ज्ञान देते थे। तो वो ज्ञान ये देते थे कि तू तपस्या करेगा 150 साल, हुँ, या तेरे को तपस्या करनी है 10 साल। तो 150 साल की तपस्या का फल ब्रह्मा जी आके 10 साल में दे देते थे। और वो लॉन्ग लास्टिंग इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो तपस्या जैसे ही पूरी होती, वरदान जैसे ही मिलता, शुक्र होता अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब हुँ, मैं सीता जी को भी उठा लूँगा, अब मैं लोगों को भी मारूँगा और हुँ, अब मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हुँ, भगवान हो गया हूँ। तो फिर आते हैं नरसिंह जी, आते हैं खंबा फाड़ के और उसको मारते हैं। तो यहाँ पे कोई पार्टनर आता है जो आपको परेशान कर सकता है, आपको तोड़ हुँ, सकता है, बिज़नेस में आपको लॉस हो सकते हैं, लेकिन ये फिर दोबारा बना लेता है। अच्छा। ये भी इनमें है कि ये फिर से तपस्या करेंगे हुँ, और जल्दी से तपस्या करेंगे और वो इस बार शिव जी को बुला लेंगे और शिव जी के साथ करेंगे। अच्छा। तो 6 नंबर वाले की जो सबसे अच्छी बनती है, वो बनती है नंबर 1 के साथ दोबारा। नंबर 1 क्योंकि उसको विज़िबिलिटी देता है। मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, हुँ, सब कुछ है, लेकिन विज़िबिलिटी नहीं है। तो नंबर 1 का पार्टनर जो है, वो उनको विज़िबिलिटी देता है। नंबर 6 और नंबर 1 का कॉम्बिनेशन जहाँ भी आप देखेंगे, वो लोग दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों, हुँ, वो या पार्टनर्स दोनों, वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, उनकी विज़िबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे हमारे इंडस्ट्री में भी कई लोगों को आप देखोगे, तो 6 और 1 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत सबसे अच्छा रहता है। हुँ, शुक्र की जो नहीं बनती है, वो अगेन शनि से, क्योंकि शुक्र देता है आपको विलासिता। हुँ, शुक्र कहता है क्लब जाओ, शुक्र कहता है हर रोज़ डेट करो, हुँ, शुक्र कहता है एक पार्टनर पे लॉयल मत रहो। शनि कहता है मैं तो एक ही पार्टनर पे लॉयल रहूँगा, मैं डिसिप्लिन भी रखूँगा, मैं क्लब्स भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं मेहनत का काम करूँगा। शुक्र हुँ, कहता है शॉर्टकट लो। तो ये पार्टनर्स जो दोनों हैं, ये भी बहुत कम बनते हैं, मतलब बहुत कम देखे गए हैं रेयरली कि इनमें सक्सेसफुल रिलेशनशिप की कोई स्टोरी रही हो। अच्छा। 6 और 8 की। 6 नंबर बाकी सब कुछ पा सकता है, मतलब उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो 8 नंबर से उनको शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये मल्टी पार्टनर, मल्टी रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं। 6 नंबर कभी भी एक आदमी पे लॉयल नहीं होता। तो ऐसे में तो 6 नंबर वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दी? हाँ, लगता है।
लगता है 6 नंबर पे, उसके लिए भी एट द रेज़ोनेट सेम टाइम। करता है, सेम टाइम। वो उनके शुक्र है, असुर है, तो वो सारे ट्रेट जो हैं उसके अंदर आएँगे ही मतलब आएँगे। ये एक ऐसा ट्रेट है जो इनबॉर्न होगा ही होगा। होगा ही होगा। उसमें कई देखिए वही इसमें जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि एक टाइम तक मेरे बहुत रिलेशनशिप थे, एक टाइम के बाद में मेरे अंदर समझ आई, ठहराव आया, एज बढ़ी अपने आप, क्योंकि इसमें देश काल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में इस साल का भी बहुत बड़ा रोल होगा। सो इट इज सन, रूल्ड बाय सन 2026। सो 2026 एक से है, पिछला साल 9 नंबर से था। एक नंबर में आप देखोगे अभी पावर की लड़ाई चल रही है, पावर राइज हो रहे हैं कई जगह पे, कई लोगों की पावर नीचे जा रही है। तो वो जो विजिबिलिटी और पावर की लड़ाई है, तो इस साल के साथ भी उसको जोड़ना पड़ता है। किस साल में आप पार्टनर या काम या कंपेटेबिलिटी ढूंढने जा रहे हैं, किस साल में आप रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है, महीने का फर्क पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे नंबर्स, प्लैनेट्स, देश किस जगह पे आप हैं। कई लोगों को ये होता है कि जैसे 6 नंबर वाले विदेश यात्राएं बहुत करते हैं। अब वो विदेश यात्रा करते हैं, ये भी विलासिता ही है। इसको भी हम मल्टी पार्टनर ही, मल्टी रिलेशनशिप ही बोलेंगे एक तरीके से, क्योंकि वो जगह-जगह जाते हैं तो उनके बहुत सारे मित्र भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं। इट्स नॉट ओनली रिलेशन विथ वुमेन और मेन, इट इज़ एवरीवन। सो ये 6 नंबर वाले वो चार्मिंग जो होती है ना, तो सबसे मैं, आप भी मेरे मित्र हो, आप भी मेरे मित्र हो, तो हर जगह पे उनके दोस्त हाँ, होते हैं। मतलब वो जो एक कैरेक्टर है वो कहीं भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। कहीं भी रिफ्लेक्ट कर हाँ। सकता है। तो वो उसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पार्टनर का नंबर 6 है। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ 6 नंबर वाले अगर किसी का कोई पार्टनर होगा तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि 6 नंबर वाले लोग तो हैं ही डाउटफुल। चेक करिएगा, बात करिएगा। आपके रिलेशनशिप में आने से पहले हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप रहे हों, एक ये भी एस्पेक्ट है। और आपके आने के बाद अगर वो ठहर गए, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका नंबर क्या है। या अगर आपका नंबर ठहराव देता है, अगर आपका नंबर 3 है और उनका नंबर 6 है, तो आप कहीं न कहीं उनको, क्योंकि वो गुरु हैं और ये भी गुरु हैं, तो गुरु-गुरु जो है वो आपस में बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉन्डिंग होती है, गुरु दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो अगर ये दोनों हैं साथ में तो वो आपको ठहराव भी दे सकते हैं, वो आपको रोक भी सकते हैं। केतु अगर आपके साथ में आ गया, 7 नंबर, तो वो भी आपको ठहराव देता है, क्योंकि वो डिटैच कराना शुरू करता है। बोले यार गाड़ी लेनी है, नहीं यार तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ हैं, तुम तीसरी गाड़ी का करोगे क्या? तो वो वहाँ से ठहराव शुरू होता है। शुक्र करेगा ज़रूर, या तो वो उसको छोड़ देगा 7 नंबर वाले को, लेकिन वो करेगा ज़रूर। लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो इमोशनली, पर्सनली ट्रेट को, बिहेवियर को चेंज करके कैसे सँभालते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। तो 6 नंबर वाले पार्टनर वाले डरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप हाँ, चेक करिए, वो आप इस बात को मानेंगे ही मानेंगे कि वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत जल्दी घुल-मिल जाते हैं। वो क्योंकि हम पहले के अगर समय में देखा जाए, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी शुरू हुई थी, लिखना शुरू हुआ था, उस समय पे पुरुष और महिला मित्र वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था कि एक आदमी, जनरली जो महिलाएं थी वो अपने रिश्ते में ही, जो चाचा भाई मामा, उन्हीं में मतलब दिखती थी, उन्हीं में मिल सकती थी, जा सकती थी। ये जो महिला मित्र वाला, ये कुछ सदियों से आया है। तो अब हम जाके उसको उससे जोड़ते हैं, इसलिए देश काल का फर्क बहुत पड़ता है कि अपन कौन से काल में रह रहे हैं, कौन से समय में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। यूएस में यही बात नॉर्मल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे इस कंट्री में है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति उसको रोकता है करने से कि हम मल्टी रिलेशनशिप में नहीं जाएँ। लेकिन 6 नंबर, अगर 6 नंबर में पैदा हुआ है तो वो लेके पैदा हुआ है, उसको भगवान का गिफ्ट है। शुक्राचार्य जी ने जितनी तपस्या करवाई और करी, उन सब तपस्याओं में एक, जो आप कहिए कि मंत्र ये भी था कि उन सब का जो फल था वो शुक्राचार्य को भी मिला। अच्छा। तो असुरों ने जितनी भी तपस्या करी वो सिर्फ अपने लिए नहीं करी, उन्होंने पूरी अपनी जो कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी है उन सबको दे के गए हैं। तो 6 नंबर वाले बहुत अच्छा करते रहते हैं, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हो सकता है ये गरीब भी हों, 6 नंबर वाले कई लोग होंगे कि बोले यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप बोल रहे हो विलासिता होगा। तो आप अपने लेवल पे, यानी जिस देश काल में है, आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपके घर में टीवी होगा, हो सकता है आपके पड़ोस में नहीं हो टीवी, या आपके पैदा होने के बाद में आपकी लग्ज़री आनी शुरू हुई होगी, पहले परिवार बहुत गरीब रहा होगा। अच्छा। या आपके लाइफ में 6 नंबर का पार्टनर आया, तो आपका लग्ज़रीज़ आना शुरू हुआ। तो मतलब दोनों में से आप कुछ ना कुछ आपको लग्ज़री आती रही अपने लेवल पे। एकदम से कोई भी जो है वो अंबानी नहीं बनेगा, लेकिन अपने लेवल पे इनके सबके पास में लग्ज़रीज़ होती हैं।
अब केतु की बात कर लेते हैं। केतु तो नंबर 7। नंबर 7 है। हुँ। तो केतु की बात करें तो केतु जो मैंने आपको बताया था अभी, केतु आपको सिखाता बहुत है। अच्छा, केतु मोक्ष का नंबर है। केतु क्योंकि हेडलेस एनर्जी है, तो ऐसे में और हम बात करते हैं मोक्ष की, हम बात करते हैं डिटैचमेंट की, इतनी समझ होती है कि डिटैचमेंट और बिकॉज़ ये तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे समझने के लिए ही मुझे लगता है कि वो हाईएस्ट पावर चाहिए आपको। जी। सो केतु को आप ऐसे समझिए, हुँ, आप आँख पे पट्टी बाँध लीजिए। गांधारी जी ने अपनी आँख पे पट्टी बाँध ली थी। हुँ, डिटैच होने के लिए नहीं, वो हो गई थी अपने आप ही। कैसे हो गई? वो अपने ममता से डिटैच हो गई। हुँ, वो गलत होने से रोकने से डिटैच हो गई। अंत में जब उन्होंने पट्टी खोली हुँ, तो पैर से जा रही थी वो और उनके पैर से टकराया। लाशें बहुत सारी बिखरी हुई थी, वहाँ पे पैर से उनके टकराया, तो पैर से टकरा के उनकी आंखें खुली। तो केतु वही डिटैचमेंट, केतु चलता रहता है, अपने अपने लक्ष्य पूरे करते रहता है और जैसे जैसे करते रहता है उसको तब जाके मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष इज वो भगवान के पास जाने वाला मोक्ष नहीं होता। हुँ, मोक्ष होता है कि मुझे इस संसार की जो मेरे काम है हुँ, उन सबको मैं कंप्लीट करते जाऊं, क्योंकि मेरे पास और कुछ देखने के लिए सोचने के लिए है नहीं। जब तक मैं रिलेशनशिप में पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। जब तक मैं पार्टनरशिप में जाऊंगा नहीं तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो ये जाते भी हैं और फिर छोड़ भी देते हैं। ये केतु का सबसे बड़ा ट्रेट होता है। केतु डिटैच केतु बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। केतु के 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो हुँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअल होंगे ही होंगे, मंदिर जाते ही होंगे 100%। उनको उनको क्योंकि वो दिमाग चाहिए, अच्छा। उनको एक गाइडेंस चाहिए होती है। वो हुँ, चल सकते हैं, उनको अल्टीमेट गोल उनको पता है कि मुझे डिटैच होना है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। तो स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। रिलीजियस शायद ना हो, रिलीजियस गुरु होते हैं। ये स्पिरिचुअल बहुत होंगे, ये हुँ। अपनी किसी में जगह मतलब डेली का रिचुअल करे ना करे बट वो आस्था है, वो आस्था, भक्ति है। भक्ति, अध्ययन, ये सब ये लोग करते हैं। मतलब हुँ, ये हर चीज़ को कनेक्शन को ऐसे जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर का नंबर 7 है, हुँ, तो आप अक्सर उनको सुनते हुए कहेंगे, तुम तो मुझे भगवान की दया से मिल गई। हुँ। बड़ी मन्नतें मांगी तुमको भगवान से। इनके ज़्यादातर रिलेशन भी मंदिर या किसी धार्मिक जगहों पर शुरू होते हैं, वहीं पे पर मिलते आपने हैं। कहा छोड़ देते हैं। आपने कहा कि रिलेशनशिप में आते हैं और फिर उसके बाद डिटैच हो रिलेशनशिप जाते नहीं हैं। नहीं, डिटैच तो इमोशनली होंगे ही होंगे हाँ, अच्छा। वो होंगे ही होंगे। एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। हाँ। वो केतु अगर आपका नंबर है, आप 7 नंबर से आते हैं, तो आप डिटैच तो होंगे ही। आपको हुँ, लिखा है, आप किस आपकी कुंडली को भी देखना पड़ेगा, वही देश काल वाली बात आ गई। हुँ, अगर आप नंबर 7 है तो आप आज नहीं तो कल उससे डिटैच होंगे ही। डिटैच कब होंगे? जब आप उसकी आपकी वो जो तृष्णा है वो शांत हो जाएगी। क्यूरियसिटी है केतु में, बहुत केतु बहुत क्यूरियस है क्योंकि वो देख हुँ, नहीं सकता। तो वो इसलिए मैंने आपको बोला, जब तक वो छुएगा नहीं कोई चीज़ को तब तक उसको पता नहीं चलेगा। तो वो छू के पकड़ेगा, उसको फील करेगा। जैसे ही उसकी तृष्णा शांत होगी वो उससे इमोशनली डिटैच हो जाएगा। उसको फिर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी कि हुँ, हाँ मेरे को नहीं। वो कहते नहीं, आप हो अच्छी बात है, आप नहीं भी हो अच्छी बात है। 7 नंबर हुँ, वाले रेगुलर फ़ोन कॉलर नहीं होते। कई पार्टनर्स के आपस में होते, तुम तो मुझे फ़ोन ही नहीं करते, हुँ, तुम तो मेरे से बात ही नहीं करते हो, इतना क्या बिज़ी रहते हो। दे डोंट लाइक, दे हैव डिटैच्ड देमसेल्व्स फ्रॉम फ़ोन कॉलिंग कि मेरे को रोज़ अपने पार्टनर को दिन में 4 बार सोना बाबू करना है। ये 7 नंबर वाले कभी भी आपको बाबू सोना, निब्बा-निब्बी वाला हुँ। प्यार करते हुए नहीं बट दिखेंगे। आपने कहा अगर 9 नंबर वाले लोगों के साथ बनवानी है तो कर सकता है। दे अभी कैन बिल्ड कंफर्टेबल, दैट ट्रेट। यस, ट्रेट तो आप केतु वही, अगर उसको चाहिए हाँ। तो वो कर लेगा। हुँ, उसको करना है वो वाला इमोशनल एंगल फुलफिल करना है, उसको अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, तो वो उसको करके और फिर उससे डिटैच हो जाएगा। डिटैच तो होगा, आज नहीं हुँ, होगा कल होगा। आप 20 साल की उम्र में नहीं होंगे, 25 साल की उम्र में होंगे, 30 साल की उम्र में, लेकिन आप एक बार ज़रूर होंगे। आप जैसे मान लीजिए केतु वाले हैं, 7 नंबर होगा कई लोग, मल्टी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट नहीं होता इनका, क्योंकि ये एक भी बड़ी मुश्किल से सँभाल पाते हैं, चल कर ही नहीं पाते। ओके। तो मल्टी रिलेशनशिप जब इनका होता नहीं है, अगर इसको वो मतलब कुछ लोग हैं जो जैसे 6 नंबर की उनकी पार्टनरशिप हो गई या हुँ, उनके
लाइफ नंबर जो है हम्म वो टोटल आके 6 हो गया। तो 7 और 6 अगर एक किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ गया तो वो क्या करेगा, उसको डिटैच तो होना ही है, लेकिन वो मल्टी रिलेशनशिप कर लेगा, छोटे छोटे अच्छा छोटे छोटे चंक में कर लेगा, और वो उससे फिर छोड़ के एक जगह पे जाके वो सेटल हो जाएगा। हम्म तो ये केतु का ट्रेट होता है, ये 7 नंबर का ट्रेट होता है। 7 और 9, 9 वैसे बहुत मतलब एकदम बहुत बुरे कंपेटेबिलिटी नहीं होती इनकी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी भी नहीं होती। इसको चलाने के लिए फिर वही आपको लाइफ नंबर भी ऐड करना होता है, और उसको कुछ 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 रेमेडीज होती हैं जो आपको डायरेक्शन देती हैं, आप उसको थोड़ा बिहेवियर को चेंज करके आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप 9 नंबर की एनर्जी को मैच नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो लाल है, उसमें बहुत पावर है, बहुत स्टेमिना है, उसको बच्चे की तरह रखना पड़ता है। केतु सब कुछ है, एनर्जी नहीं है, दिमाग नहीं है, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। केतु वाले सुनते नहीं है, मंगल वाले बोलते बहुत है। मंगल को ये चाहिए, मतलब 9 नंबर को ये चाहिए कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, या मेरे को तुम बात करो, मेरे साथ टाइम बिताओ, मुझे डेट पे लेके जाओ। केतु बोलता है अरे भाई पिछले साल ही तो गए थे। तो केतु हमेशा आपको उसकी जो संतुष्टि है, संतोष जो है वो जल्दी हो जाता है। मार्स का जो है वो उसको भूख लगती रहती है, 9 नंबर को बच्चे की तरह होता है वो, तो उसको भूख लगेगी लगेगी, उसको हर वक्त खाना चाहिए। एक हम्म बहुत अच्छी रिटर्न ऑफ हनुमान करके एनिमेशन मूवी है, उसमें वो छोटे से हनुमान होते हैं और फिर वो खाने के लिए जाते हैं, पूरा गांव खाली करके आ जाते मंगल को वी से फायरी साइन है। 9 नंबर वाले लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। हैं। 9 नंबर की तो अभी बात करेंगे, तो हाँ केतु ही अभी तो खत्म हाँ नहीं हो रहा। अच्छा केतु वाले लोगों की बनती किनके साथ है? केतु की बहुत अच्छी बनती है राहु के साथ, अच्छा राहु केतु कंप्लीट आपस हो में। कंप्लीट हो जाते हैं। ओके। लेकिन वही है, दूर दूर रहते हैं। अगर आपका पार्टनर 4 नंबर का है हम्म तो आपकी बनेगी बहुत उससे, हम्म आप बहुत अच्छा, मतलब उस पार्टनरशिप में आप राइज बहुत करेंगे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे मतलब शादी हो, डेट हो, या नौकरी हो, जॉब हो। लेकिन रहोगे दोनों दूर दूर। जब राहु और केतु को अलग अलग किया गया था तो सर एक तरफ था और धड़ एक तरफ था, हम्म तो वो ऐसे चक्कर काटते, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम्म तो राहु वाला हो सकता है आप दिल्ली में रहते हैं, आपका पार्टनर जो है वो लखनऊ में रहता है, या हैदराबाद में रहता है, या विदेश में रहता है, हम्म तो आपका मिलना जो है वो कभी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी कम होती है। राहु के साथ बहुत अच्छी बनती है इनकी, इनकी गुरु के साथ बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि गुरु इनको विजडम देता है, गुरु इनको डिसिप्लिन देता है, गुरु इनको दिखाता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। इनकी बहुत अच्छी बनती है बुध के साथ में, सेम, क्योंकि इस क्यूरियसिटी बहुत है, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको चाहिए रास्ता। मेरे को पार्टनरशिप में जाना है तो मुझे पार्टनर ऐसा मिले जो मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाए, मेरे टारगेट्स टास्क को पूरा करे, मेरी फैमिली को सही रखे, फैमिली हम्म संभाले, हर चीज़ का उसका एक टास्क फिक्स है, हम्म तो वो उसको कंप्लीट करना है ताकि वो फ्री हो सके। वो फ्री उसको होना ही है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो फ्री होगा। तो जब वो फ्री होना शुरू होता है तब जाके वो अपने स्पिरिचुअलिटी को और आगे बढ़ाता है, उसका सोल पर्पस ही वही है कि उसको मोक्ष लेना है इस बार। केतु वाले बहुत सारे जो 7 नंबर होते हैं, हम्म अगर उनका लाइफ नंबर भी निकाला जाए तो जनरली मैंने अभी तक कुछ 800 साढ़े 800 प्रोफाइल्स देखी होंगी इसी हम्म चीज़ पे रिसर्च करने के हम्म लिए। तो वहाँ पे मैंने ये पाया है कि लास्ट जन्म होता है इन लोगों का, मोक्ष इनका 100% तय होता है, इनको होना ही है, मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेज में जहाँ पे अगर आपका 7 नंबर है, 7 नंबर आपको मोक्ष की तरफ, ये आपका आखिरी बर्थ होता है। आपके सारे पुराने कर्जे जो हैं वो आपके इस टाइम पे आ गए हैं आपके ऊपर, तो वो नोइंगली अननोइंगली उसको वो पहले उन कर्जों को निपटाना चाहता है। तो वो पार्टनर ऐसा ढूंढता है हमेशा, या कंपेटेबिलिटी उसके साथ उसकी अच्छी बैठती है जो उसको इस टारगेट को पूरा करने में हेल्प करता। तो 7 की 5 के साथ बहुत अच्छी बनेगी, 7 की 3 के साथ बहुत अच्छी बनेगी, 7 की 9 के साथ बन सकती है, लेकिन बहुत अच्छी कोई वो बहुत बॉन्डिंग नहीं अच्छा नहीं होगी। है। हम्म शनि के साथ भी केतु की अच्छी बनती है, हम्म अगेन वही कि शनि डिसिप्लिन डालते हैं, मेहनत करवाते हैं, बस शनि ज्ञान नहीं देते हैं, शनि रास्ता नहीं बताते, मेहनत करवाएंगे। मेहनत करवाएंगे, ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहो हम्म तो वो करवाएंगे। लेकिन इनकी इनके साथ भी बहुत अच्छी बनती है। नहीं बनती इनकी सूर्य और चंद्रमा के साथ। सूर्य में ईगो होता है, केतु को डिटैच करना है।
नंबर वन में जो नंबर वन है वो हम कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो वो नंबर वन का उसका हमेशा चलता ही रहता है, ईगो बहुत होता है इनमें, अहम, मैं पूरी सृष्टि मेरे से चल रही है। हनुमान जी जब उछल के गए थे सूर्य को खाने के लिए, तो ये तो स्टोरी हमें बताइए कि वो संतरे जैसा दिख रहा था, उनको भूख लग रही थी तो खा गए थे। लेकिन एक्चुअली रुद्रावतार का जो रीज़न है, जो मैंने कहीं कहीं पढ़ा है, वो ये था कि सूर्य के अंदर अहंकार बहुत आ गया था, ये सृष्टि मुझसे चल रही है, मुझे कोई नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुँ। तो रुद्रावतार ने उनको ये छोटे बहुत सेकंड्स में या मिनट्स के अंदर, उस टाइम पे टाइम क्या चलता था पता नहीं, वो उन्होंने उनको रियलाइज़ करा दिया। तो सूर्य के साथ में किसी की भी जनरली जो है अगर जो बनेगी वो उसी की बनेगी, जैसे चंद्रमा की बहुत अच्छी बनती है सूर्य के साथ, क्योंकि वो ओवरशैडो हो सकता है, सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा चल रहा है तो वो चल जाता है। गुरु बाकी प्लैनेट्स के साथ चल जाता है। केतु और राहु प्लैनेट नहीं है, दे आर शैडो प्लैनेट्स। यानी कि 1 नंबर वाले के साथ किसी की भी बनेगी तो वो हमेशा ओवरशैडोड ही रहेगा। वो ओवरशैडो, लोग डोमिनेट ही हाँ करेंगे। जी। एक नंबर वाला तो डोमिनेट, क्योंकि एक नंबर होता ही खानदानी है। गरीब परिवार से भी होगा, अगर अभी अभी के हुँ। सर्कमस्टेंस में अगर वो गरीबी में भी रह रहे होंगे तो भी वो नंबर वन होंगे उस एरिया में, उस फैमिली में, उस परिवार में, पूरे खानदान में। तो नंबर एक वाला तो हमेशा उसके अंदर ये ईगो रहता ही है। तो केतु की इनके साथ नहीं बनती, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। केतु की मून के साथ भी नहीं बनती, क्योंकि मून पे राहु चंद्र ग्रहण लगाता है और केतु का भी उसमें शैडो पड़ता है, तो मून की उसके साथ में भी नहीं बनती है। प्लस मून ऑब्वियसली इमोशनल है, केतु इमोशंस नहीं समझता। हुँ। केतु आपको नहीं कर सकता, वो बाबू सोना आपको नहीं करेगा। केतु का लक्ष्य पूरा करते हो अगर आप मून में, तो आप आखे अच्छा चल सकते हो, नहीं तो केतु आपको नहीं करेगा। तो नंबर 7 की नंबर 2 और 1 के साथ नहीं बनती, बहुत अच्छी बनती है नंबर 3 और नंबर 5 के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 8 सैटर्न। बहुत सारी बातें हुई, 8 नंबर तो सभी के लिए खतरनाक है, राहु को छोड़ के। खतरनाक है। हाँ, तो 8 इसीलिए नंबर, यही रीज़न है कि शनि से लोग डरते हैं? शनि से डरना गलत है। हुँ। शनि एक्चुअली आपके कर्मों का न्याय करता है। डरोगे तब जब आप कुछ गलत करोगे, अगर आप गलत करोगे ही नहीं हुँ। तो आपको शनि बहुत फल देता है। जैसे मल्टी रिलेशनशिप में 8 नंबर वाले को कभी नहीं जाना चाहिए, हुँ। किसी भी तरीके का। जैसे आजकल भी बड़ा वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, मून लाइटिंग बोलते हैं, हुँ। कि लोग रात में भी काम कर रहे हैं, दूसरों का असाइनमेंट, जॉब भी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, हुँ। शायद साथ में कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं चलता है। 8 नंबर वाले को नहीं करना चाहिए। अगर वो अच्छा। कर रहे हैं तो उनको रोक लेना चाहिए। 8 नंबर्स वाले को मल्टी अप्रोच भी नहीं रखनी चाहिए रिलेशनशिप के प्रति, कि मैं मतलब आप अगर सरल शब्दों में करो तो 8 नंबर वालों के लिए बम्बल, टिंडर, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स ये नहीं बनी। और अगर कर उनको ही ले? ट्रेडिशनल, तो ना तो उनको रिलेशनशिप अच्छा मिलेगा, हुँ। हाँ, और गलती से 8 नंबर मिल गया तो बात अलग है। लेकिन ना उनको रिलेशनशिप अच्छा मिलेगा, और बाकी जो मैं आपको बताया 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मेहनत करके अचीव कर लेते हैं और एक होते हैं डिले करते जाते हैं। तो ये डिले करते जाएगा। कई लोगों को आप देखेंगे 8 नंबर वाले, उनकी शादियाँ लेट से होती हैं। उनका जनरली शादियाँ 8 नंबर वाले की अरेंज होती हैं। क्योंकि इनको एकदम सीधा रास्ता पसंद है। ये कोई ऐसे लव मैरिज भाग के शादी कर लेंगे, हुँ। ये कभी भी 8 नंबर नहीं करता। ये 9 नंबर करते हैं, 7 नंबर करते हैं, 4 नंबर करते हैं, बहुत ज़्यादा। 2 नंबर में फीमेल्स एक बार ओवरशैडो हो सकती हैं, लेकिन ये 3 लोग बहुत करते हैं। हुँ। 8 नंबर कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। करता है अगर, तो उसके जो परिणाम हैं, वो उसको उसी टाइम दिख जाते हैं, उसी जन्म में दिख जाते हैं, कोई पुराने जन्म का नहीं है। अगर आप मान लीजिए कॉलेज के टाइम के आपके मल्टी रिलेशनशिप हुँ। थे, आप कॉलेज में होते हैं लोगों के, तो आप जब सही में अपने रिलेशनशिप मतलब रिलेशन में जाना चाहोगे तो वहाँ पर भी वो आपका ट्रेड दिखेगा और वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। क्लैशेज़ होंगे, बहुत ज़्यादा डिले होगा चीज़ों में, रिस्पॉन्स डिले होगा, हुँ। इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा। तो 8 नंबर वाले को हमेशा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सीधा-सीधा वो करें तो आपके लिए ऐप्स नहीं बनी है, आपके लिए डेटिंग नहीं बनी है। आप सीधे-सीधे अपने मम्मी-पापा के पास जाएँ और उनको बोलें कि मेरी शादी करा दो। और शादी करते टाइम आप हुँ। 4 नंबर से अगर आपकी शादी होती है, तो बहुत ही बल्ले-बल्ले। राहु और शनि बहुत अच्छा करते हैं। शनि और गुरु भी बहुत अच्छा करते हैं। शनि और बुध भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, आप अपने आस-पास में भी कभी अगर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका तो राइज़ ही राइज़ है। ये रिलेशनशिप में क्लैशेज़ होते हैं,
क्योंकि शनि चाहता है मेहनत, 8 नंबर वाला चाहता है कि भाई मेहनत पर्सनल करे। इश्यूज हाँ, हैं। पर्सनल इश्यूज़ होंगे, क्लैशेज़ होंगे, लेकिन ये पार्टनरशिप चलती भी लंबी है और अच्छी चलती है। मतलब आप एक रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे अगर आप शादी कर रहे हैं या आप डेट भी कर रहे हैं किसी को, तो जो आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसीज़ हैं, आपको डेट पे जाना है, वो होनी चाहिए, वो सब उनकी होती हैं। आपको अगर शादी करते हैं तो शादी के बाद आपका घर, गाड़ी, मकान वो होना चाहिए, वो आपका होता है। अगर आप 8 नंबर के फीमेल हैं, 4 नंबर के मेल के साथ आपका रिलेशनशिप है, तो आप क्वीन की तरह रहेंगे। अगर उल्टा कर दें, तो आप किंग की तरह रहेंगे। ये इनका वो है। 8 नंबर सारे काम आपको करके देगा, सब कुछ करके देगा, आपके पास में सब चीज़ें आ जाएँगी, बशर्ते राहु की तरह आप रिलेशन में ना रहें और जो काम आप कर रहे हैं वो लगातार करते हैं, और ये करवा लेते हैं, ये बोल के करवा लेते हैं। जैसे 8 नंबर की अगर फीमेल हैं, तो बोल के आपको घसीट-घसीट के डेट पे लेके चले जाएगी। आपको जाना ही पड़ेगा, आप बोलोगे यार मेरी वो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है, मेरे को तो मतलब खींच के ले जाती है। यही रीज़न है। आप चेक करिए 8 नंबर होगा उनका तो वो आपसे काम करवा ही लेंगे। आप कोई से भी नंबर पे हो, कितनी भी कोई भी एनर्जी आपके पास में हो, 8 नंबर का बंदा आपसे वो सब करवा लेगा जो उसको करना है। जो उस एक-एक चीज़ आप देखोगे, कई हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है, दोनों में आप देखेंगे, बड़े मेहनती होते हैं, घर जाते पूरा घर साफ एकदम, बर्तन-वर्तन सब धो देते हैं। कभी आपने अगर पार्टी पे बुलाया फ्रेंड्स को, तो आप जब सब वाइंड अप हो जाते हैं, तो हस्बैंड जो है वो बर्तन माँज रहा है। ओसीडी की प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, ओसीडी की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपने पार्टनर को, यानी 4 8 नंबर नंबर के को, ट्रेट्स होते हैं। 4 नंबर वाले को, क्योंकि उसके साथ में ये 4 और 8 की बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन में अभी, वैसे 8 नंबर वाले व्यक्ति में मेहनती होता है, उसको चलते रहना है, तो वो अपने पार्टनर के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि ओके। एक ही रहता है। अगर वो डिसिप्लिन से करे, एक ही पार्टनर के पास रहे, तो वो अपने पार्टनर के लिए मेहनत बहुत करता है। वो अपने पार्टनर को क्वीन या किंग की तरह रखता है, ट्रीट भी करता है। जो आप देखेंगे पुराने ज़माने में होता था, आजकल तो पता नहीं, आप बताइए वो होता है कि नहीं होता, कि वाइव्स जो हैं वो हस्बैंड घर आ रहे हैं, पिक्चरों में देखा है मैंने कई जगह, जूते उतार रही है, ग्लास पे पानी ला के दे रही है, ये 8 नंबर की महिला करती है, 2 नंबर की भी करती हैं। तो ये मेहनत बहुत करते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए, उसको चलाने के लिए और उसमें अचीव करने के लिए, अचीवमेंट के लिए। 8 नंबर की नहीं बनती है सबसे ज़्यादा सूर्य से, सन से, 1 नंबर वाले। 1 नंबर से। 1 नंबर से 8 नंबर की नहीं बनती। बहुत सारी स्टोरीज़ है उसके पीछे, सूर्य पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। तो छाया पुत्र सूर्य क्या, शनि और सूर्य का जो शनि रिलेशन, पुत्र हैं। नहीं, शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य और हाँ, छाया के आपने बोला पुत्र। सूर्य पुत्र हैं। सूर्य पुत्र शनि, अच्छा। सूर्य पुत्र शनि। तो सूर्य पुत्र और छाया पुत्र हैं, तो इसीलिए उसमें एक और वो ईगो वाला भी है। शनि जो है वो न्याय के, 8 नंबर जो है वो उसको न्याय चाहिए, उसको डिसिप्लिन चाहिए। सन को चाहिए एकदम मैं ही राजा हूँ, मेरे से सब कुछ बना हुआ है। तो वो इनके साथ में वही ईगो क्लैश और वो सब होता है। इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब रिलेशनशिप तो छोड़ दीजिए आप। 1 नंबर के साथ आपको कोई भी चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, 8 नंबर के अगर आप हैं तो। कई बार लोग पार्टनरशिप्स भी कर लेते हैं ना, बिज़नेस पार्टनरशिप्स की मैं नहीं बात कर रही चलती। हूँ। नहीं चलेगी। 1 नंबर फिर वो डोमिनेट करेगा आपको, वो डोमिनेट करेगा, आप मेहनत करोगे, एक टाइम के बाद क्या, कई जगह पे हम देखते भी हैं ना कि हमारे कलीग्स में एक जो है वो बॉस जो है वो डोमिनेट करता तो कुछ नहीं है, पूरे टाइम बैठे रहता है, हर चीज़ के लिए मेरे को ही बोलता है, एक-एक एक्सेल तो मैंने बना के दिया, प्रमोशन खुद लेके बैठा हुआ है। ऐसे केसेस भी हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर होता है। दे कैन बी ज़रूरी दिस नहीं है, हाँ, कॉम्बिनेशन। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही नहीं चलेगी, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या करता है, वो बॉस को छोड़ देता है। वो दूसरी जॉब ढूँढना शुरू करता है। या वो इतना परेशान हो जाता है कि वो जॉब ही छोड़ देता है और फिर मैं कुछ नया करूँगा, मेहनत करूँगा, मैं तो मेहनत करके निकाल लूँगा। तो 1 नंबर के साथ अगर 8 नंबर जाएगा तो अल्टीमेटली होना उसको लॉस ही है। सूर्य मतलब नंबर 1 कभी भी आपको ऊपर नहीं आने, नंबर 1 के साथ हर जगह ये सभी नंबर्स के साथ है, वो कभी भी आपको ओवरशाइन होने नहीं देगा, शाइन नहीं करने देगा। आपको हमेशा शैडो में ही रखेगा, क्योंकि आप एक तरीके से पुत्र भी हो। तो वो बढ़ने नहीं देता। और छाया पुत्र है, शनि है जो मेहनत बहुत करते हैं, उनको लगता है कि ये मेहनत का फल तो मुझे मिलना चाहिए। इस लड़की के पीछे मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इस रिलेशनशिप में मैं रोज़ फूल लेके जाता हूँ, रोज़ मैं ये लेके जाता हूँ, लेकिन मैंने तो आज देखा कि उसके चैट पे कुछ और आ रहा है। वो 4 लोगों से और बात कर रही है। मैंने तो उसको वो 1 रेस्टोरेंट नंबर में की देखा, लड़की सूर्य वाले हो सकते हैं। 1 नंबर या डोमिनेट करेगी बहुत। कई आवारा पागल दीवाना करके मूवी, उसके अंदर एक कैरेक्टर, 2 मतलब फैमिली कैरेक्टर हैं, तो माँ और बेटी
दोनों अपने हस्बैंड्स को दबा के रखती हैं। दे आर नंबर वन। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट देखना है वो क्लिप भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो आप अगर एक नंबर की वाइफ या एक नंबर का आपका हस्बैंड या पार्टनर है तो वो आपको ऐसे ही डोमिनेट करेगा। 8 नंबर वाला वो उस डोमिनेट को कुछ दिनों तक सहता है, लेकिन उसको जब रिजल्ट नहीं मिलता, मेहनत करते करते आप करते जा रहे हैं, तो आप क्या होता है, एक दिन आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि यार मेरे लिए भी तो फूल ले आओ, या मैं घर पे जाऊं तो आप मेरे लिए कभी कुछ अच्छा बना दो, मेरे लिए कुछ तो मेहनत करो। लेकिन एक नंबर वाला बोलेगा ना, हम तो राजा हैं जी, हम नहीं करेंगे, हम तो रानी हैं, हम तो नहीं करेंगे, आप ही करोगे जो करना है, मेहनत आप ही करोगे। तो 8 नंबर फिर अल्टीमेटली छोड़ देता है। तो या तो डिवोर्स होंगे या ब्रेकअप्स होंगे या पार्टनरशिप टूटेगी। 8 और 1 ज़्यादा चलेगा नहीं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 8 और 1 को तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। 4 नंबर है, आंख बंद करके चले जाओ, आप 100% ग्रो करोगे, किसी भी रिलेशनशिप में भी, बिजनेस में भी, पार्टनरशिप में भी, लाइफ में भी। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्लासेस होंगे, डरो मत, वो तो हर जगह होते हैं। अब आते हैं 9 क्लैशेस पे। 9, हाँ 9 नंबर की बात करते हैं। आई थिंक 9 नंबर से एक साइकिल भी कंप्लीट होता है। दैट्स अ मैसेज ऑफ कंप्लीशन एज वेल। यस, दैट्स यूनिवर्सल नंबर है वो, 1 से लेके 9 तक। ऐसा कहा जाता है कि हमारे मतलब 7 जन्मों का नाता जो है ये तो बॉलीवुड से आया था, लेकिन अल्टीमेटली 9 जन्म होते हैं, 9 साइकिल्स होती हैं। 9 नंबर वाला वो साइकिल्स कंप्लीट करके आया होता है, ऐसा माना जाता है। जब आप इसको डिविजनल चार्ट्स में और बाय वो करेंगे तो 9 नंबर वाले का आप पाएंगे कि उसका कार्मिक डेट नहीं होता, अच्छा। जनरली नहीं होता है, या बहुत हैवी होता है, 2 ही चीज़ें होंगी। अच्छा, वो ऑलरेडी क्लियर कर चुका होता है। या तो नहीं होता है, वो 7 नंबर तक आ गया ना, तो 7 हो गया तो वो तो मोक्ष पा गया। तो लास्ट बर्थ तो होगा उसका। लास्ट जो 9th है उसका, 9th तक वो कार्मिक डेट उसका या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत होता है। बहुत इतना होता है कि वो उस एनर्जी, इसलिए इसलिए उसको 9 नंबर मिलता है कि वो उस एनर्जी से उन डेट्स को ख़त्म कर सके। हर नंबर, इसीलिए आपको जो नंबर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप जिस दिन पैदा हुए हैं, वो नंबर आपको सिग्निफिकेंस है आपका सोल पर्पस का। आपको एनर्जी इतनी मिली क्यों? आप इतने रोमांटिक हुए क्यों? आप इतने ओवर इमोशनल हुए क्यों? क्योंकि आपके पास में वो आपका सोल पर्पस है। 1 नंबर वाला लीडरशिप उसका सोल पर्पस है, उसको लीडर ही रहना है। 9 नंबर वाला के पास में एनर्जी इतनी है, आग इतनी है, गुस्सा इतना है कि उसने पिछले जो भी उसके काम थे, उसकी वजह से वो अक्यूमुलेट होते 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 वो गुस्सा उसके पास में आया है, वो एनर्जी उसके पास में है। पॉजिटिवली देखेंगे तो 9 नंबर वाले के पास में ये बहुत इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने सारे डेट्स को ख़त्म कर सकता है। कभी भी ये रुकते नहीं हैं, ब्लॉक नहीं होते। ब्लॉक होंगे तुरंत निकल जाएंगे, ब्लॉक होंगे फिर तुरंत जाएंगे। इमोशनल बहुत होता है रिलेशनशिप से। एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा 9 नंबर वालों को होती है, करते ढेला नहीं है, काम नहीं करते। एनर्जी जो है, एनर्जी को वहीं लगाएंगे जहाँ से इनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। फिर ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई ना। ओवर एक्सपेक्टेशन 9 नंबर की, क्योंकि वो इतना उसके पास में बैकलॉग इकट्ठा हुआ है 9 नंबर के पास में कि वो जजमेंटल और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस या डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप मेरे को एकदम गोदी में रखो, आप मेरे को वही हमेशा डेली डेट्स में लेके जाओ, आप मेरे से बात क्यों नहीं करते। और नॉट ओनली विथ योर पार्टनर, आपके मम्मी से भी आपकी ये झड़प होगी, आपके पापा से भी आपकी झड़प होगी, आपके मतलब एक्सपेक्टेशन की वजह से ही। आप बोलोगे नहीं, कभी भी 9 नंबर वाले बोलेंगे नहीं कि आप मुझे ये करो। अच्छा। एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको खुद समझ में आ जाए, आपको खुद पता चल जाए कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मतलब प्रैक्टिस है। आप अगर मॉल जा रहे हो, एक्सप्रेसिव नहीं होते। एक्सप्रेसिव होते हैं, क्या बात करें। 9 एक्सप्रेसिव नंबर होते हैं। वाले जब एक्सप्रेसिव होते हैं तो फिर धरती और आपने कहा ब्रह्मांड बोलते नहीं है। ये नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्टेशंस अच्छा। नहीं बोलेंगे कि आप मेरे साथ समय व्यतीत करो, ये एक्सपेक्ट सीधा करेंगे। गुस्सा करके हाँ, ये सीधा गुस्सा करेंगे। अगर आप मॉल गए थे तो आपको नहीं हुआ कि आप मेरे लिए केक ले आते या आइसक्रीम ले आते या चॉकलेट ले आते या ड्रेस ही ले आते, या आप मेरे को फ़ोन कर देते। आप मॉल से आ गए हैं तब आपको पता चलेगा कि मैं मॉल जाके बहुत बड़ी गलती करी है। तो 9 नंबर पे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि एनर्जी उनके पास में बहुत सारी है। 9 नंबर को जो झेलने की ताकत अगर मैं बताऊं तो वो है शनि में, 8। 8 नंबर में वो है चंद्रमा में। दोनों जो है, चंद्रमा भी इमोशनल है और मून ये मार्स भी इमोशनल है। तो दोनों का एक जो रिलेशनशिप है माँ और
बेटे वाला, ममता वाला एक अच्छा प्रगाढ़ रिलेशनशिप बनता है। 8 नंबर क्योंकि एनर्जी जो उसको चाहिए मेहनत करने के लिए वो 9 नंबर से आती है। तो इन दोनों के साथ में बहुत अच्छी बनती है इनकी। हुँ, जो नहीं बनती है मंगल की, हुँ, वो राहु से नहीं बनती, केतु से बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, केतु से बनने के लिए केतु को करना पड़ता है कुछ, 9 नंबर वाला कुछ नहीं करता। तो 9 नंबर की 4 और 7 से नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। और 8 और 2 से अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। 9 नंबर के लिए जो आप अगर आपका नंबर 9 है तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जब आप कंपैटिबिलिटी की बात करें कि ओवर एक्सपेक्टेशन किसी भी रिलेशनशिप में हुँ, आपको बंद करनी चाहिए, सबसे पहली जो चीज़ है। और एक्सप्रेसिव होना आपको इमोशनली भी पड़ेगा। आप इमोशनल हैं तो आपको हुँ, इमोशनल को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो एनर्जी और गुस्से में जो इनका जो एक लाल रूप होता है, रौद्र रूप, हुँ, हमेशा रौद्र रूप से रह के ये लोग सारे रिलेशन से दूर होते हैं। डिटैच केतु नहीं होता, डिटैच ये होते हैं। मतलब मुझे थोड़ा-सा वो भी अभी मंगल मैं वाले। रीज़न में देख रहा हूँ क्योंकि हाँ, 9 सब स साइकिल कंप्लीट हो गया ना इनका। हुँ, ये गुस्से में छोड़ देंगे। ये गुस्से में छोड़ते हैं, वो अचीव करके छोड़ता है। अच्छा, ये वो आपने छोड़ते दोनों ये हैं। हाँ, मंगल वाले फिर आप मनाते रहो कि मनुहार करते रहो। ये आपको जो मारपीट के केसेज़ आप देखेंगे वो 9 नंबर के साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। ये हाथ छोड़ देते हैं तुरंत। अच्छा, 9 नंबर वाले एनर्जी बहुत होती है तो ये हाथ छोड़ देते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज़ आप देखेंगे जनरली अगर आप स्टडी करेंगे मैंने जो थोड़ा बहुत किया है उसमें 9 नंबर सबसे ज़्यादा कल्प्रिट होता है। 9 नंबर का गुस्सा गुस्सा होता इसीलिए है क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दे एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मेरी फीलिंग क्या है। और वो उस अच्छा, गुस्से से वो जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा होता है और पूरे 9 मंगल की उनके पास में पावर है, एनर्जी है, हुँ, तो सामने वाला जो है उनके सामने टिक नहीं पाता। इसीलिए शनि के साथ इनकी अच्छी बनती है क्योंकि शनि टिका रहता है। 8 नंबर छोड़ता नहीं है। 8 नंबर हमेशा टिका रहेगा आपके साथ में। 8 नंबर का दोस्ती और दुश्मनी दोनों वो बुरी होती हैं। 8 नंबर अगर आपका दोस्त है, तो आपको बहुत देगा, बहुत आपके लिए करेगा। हुँ, गलती से दुश्मन बन गया तो वो आपको वो कर भी देगा। वो अमिताभ बच्चन में मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊँगा, वही वाला बात है 8 नंबर का। तो वो 8 नंबर के साथ में 9 नंबर की बनती इसीलिए है क्योंकि दोनों की एनर्जी और मेहनत ये चलता है और उसके गुस्से को 8 नंबर झेल सकता है। 8 नंबर में है उतनी कैपेसिटी। हुँ, 2 नंबर के साथ इसलिए बनती है क्योंकि 2 नंबर भी इमोशनल है, तो और वो एक्सप्रेसिव है। हुँ, तो 9 नंबर जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो 2 नंबर एक्सप्रेस करके कहीं किसी न किसी तरीके से बैलेंस बन जाता है, पार्टनरशिप की बात करें तो। हुँ, और बाकी राहु केतु तो है ही नहीं क्योंकि डिटैच इनको होना नहीं है और राहु जो है वो और गुस्से को बढ़ाता है और मतलब ज़्यादा आप सोचने लग जाएँगे, ज़्यादा सपने देखेंगे, पूरे होंगे नहीं। एक्सपेक्ट आप करते रहोगे 4 नंबर के साथ में, हुँ, 4 नंबर अपनी अलग दुनिया में खोया हुआ है, तो आपकी लड़ाइयाँ होंगी और ब्रेकअप्स होंगे, आप नहीं चल पाएँगे। तो 1 से लेके 9 तक जो ये पूरी जर्नी है, ये अगर आप अपनी लाइफ़ में, पार्टनरशिप में, काम में, सिर्फ़ आप रिलेशनशिप के ही मत देखिए, हुँ, पार्टनरशिप में और जो आप बिज़नेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं या आप पढ़ाई भी करते हैं अभी, तो पढ़ाई में भी अगर आप धीरे-धीरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को करियर कैसा लेना है। मेरे ट्रेड के हिसाब से करियर लेना चाहिए। अच्छा, हमेशा ट्रेड्स के हिसाब से आप कंपैटिबिलिटी जब देखते हैं तो हुँ, रिलेशनशिप को ही नहीं देख के अगर आपने अपने सोल पर्पस के हिसाब से अपना काम चूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नंबर 5 हैं, हुँ, आपका काम आपका सोल पर्पस है कम्युनिकेट करना हुँ, और आप चले गए क्लर्क बन के, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ बन गए, हुँ, बैकएंड में बैठे हैं, काम करे जा रहे हैं। हुँ, तमाशा का जो वो था, रणबीर कपूर, कम्युनिकेशन उसको घूमना पसंद था, उसको कम्युनिकेट करना पसंद था। हुँ, एड मतलब एजेंसी में उतना कॉपी एक्सेल लिख नहीं कर पाएगा वो इंसान। एक्सेल नहीं वो परेशान रहेगा। अच्छा, वो नॉर्मल लाइफ़ जो चल रही है वो वैसे ही वो रूटीन में चलती रहेगी लेकिन अल्टीमेटली उसको अगर कम्युनिकेशन में जाना है, तो वो जा सकता है अगर उसको हुँ, पहले से पता है। करियर ही आप उस हिसाब से बिल्ड करना हुँ, शुरू करेंगे। आज हम 10+2 के रिज़ल्ट्स आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के सामने कि मैं करियर कौन-सा चूज़ करूँ? हुँ, कहाँ पे जाऊँ? क्या पढ़ूँ? डॉक्टर बनूँ, जेईई करूँ, नीट करूँ, क्या करूँ मैं? आप सोल पर्पस देखो अपना। आप ये देखो हुँ, अपने नंबर से कि आप सही में आपको वो काम मतलब जो आप पढ़ना चाह रहे हो, हुँ। आगे आपको उसमें लग रहा है कि वो आप कर सकते हो और करना सही भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा ऐसा भी होता है कि इंसान इनिशियली कुछ और चुनता है, उसके बाद डेस्टिनी आपको वहीं पे ले जाती है जो आपका सोल पर्पस होता है? सुर
आपको करना वही है, वही तो हाँ मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर मतलब आप एक 10+2 में लास्टली आप वहीं 10+2 में पहुंच जाओगे। हाँ, आप अपने आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। हम्म। तो रणवीर कपूर का मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि उसको करना थिएटर था, वो घूम फिर के थिएटर में पहुंच ही गया। वो मूवी की जर्नी जो है वो यही है हम्म। कि आप बनना कुछ और चाह रहे थे, कर आप कुछ और रहे थे, लेकिन आपको जो आपका सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं से रास्ते निकाल के आपको पार्टनर ही ऐसा मिल जाएगा जो हम्म। आपको वहां तक ले जाएगा और आपका जो सोल पर्पस है उसको पूरा कराएगा। आपकी डेस्टिनी जो हम बोलते हैं, वो हम्म। डेस्टिनी आपका एक्चुअली सोल पर्पस है। 1 नंबर वाले को लीडर बनना ही बनना है, तय है। 2 नंबर वाले को चार्मिंग होना ही होना है, तय है। 3 नंबर वाले को गुरु होना ही होना है। अब वो किसी भी तरह का ज्ञान दे, अगर नहीं दे रहा तो आप ज्ञान देना शुरू कर दो आज से। 4 नंबर वाले को काम जो है वो सोचने का, आइडिएशन का, इनसे अच्छा। मेहनत मत कराओ, कॉपी लिखवाओ। आप इनसे कॉपी, बुक नहीं लिख सकते ये, हम्म। कॉपी लिखवा दो 4 लाइन, अब की बार मोदी सरकार। ये वो वाले लोग होते हैं। तो पंच हम्म। लाइन्स जो होती हैं वो राहु वाले देते हैं। तो ओके। ये सोचने का काम, आइडिएशन का काम कर सकते हैं। ये लिख नहीं सकते, ये चल नहीं सकते, तो हम्म। इनके पास हाथ पैर तो कुछ है नहीं, तो हम्म। ये सोचने का काम सारा कर सकते हैं। तो सोचने की जितनी भी इंडस्ट्री उसमें जाएं। 5, कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, राइटिंग, ऑथर बन सकते हैं। बुक्स, अब तो कंटेंट का इतना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हम्म। हैं। नंबर 6, कुछ भी कर क्लाउड। सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इनको एंटरटेनमेंट देता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लग्जरी, हम्म। होटल्स, ये इनको देंगे अच्छा। रियल एस्टेट भी अच्छा देता है, लेकिन एंटरटेनमेंट सबसे अच्छा देगा 6 नंबर वालों को। 7 नंबर वाले, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी स्पिरिचुअल होना, अगर वो स्पिरिचुअलिटी की किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो उनको राइज होगा ही होगा। अगर वो अच्छा। पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आजकल लोग है ना सोशोलॉजी करते हैं या सोशल साइंस में जाते हैं, ये भी हम्म। स्पिरिचुअलिटी का पार्ट होता है कि आप लोगों की सेवा करें या लोगों से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं वो आप कर लीजिए। 8 नंबर वाले मेहनती होते हैं, इनको इंजीनियर, मतलब सिविल इंजीनियर या इंजीनियर, जो जहाँ पे भी नट बोल्ट मेहनत का काम है, जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना हैट लगा के और वो कैप लगा हम्म। के, हेलमेट लगा के, आप वो वाले काम करिए। आपको बहुत 100, मतलब कुछ बनाइए, अच्छा। चलते रहिए। जैसे बिरला का आप एग्जांपल लेंगे, बिरला के सभी उसमें जितने भी उनके एस्टेब्लिशमेंट हैं, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ एक्सटेंशन, कभी हम्म। कुछ तोड़ के बनाएंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ चलाते ही रहते हैं। तो हम्म। आपको कुछ ना कुछ, आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको चलते रहना है और डिसिप्लिन में रहना है। तो कोई भी ऐसा काम जो, जैसे एंटरटेनमेंट में अगर 8 नंबर वाला जाता है, बोले मैं मॉडल बनूंगी, मैं तो 8 नंबर की हूँ, मैं मॉडल बनूंगी, हम्म। तो वो मॉडल जब बनने जाएंगी तो उनको एक तो डिले होंगे, ब्लॉकेज बहुत आएंगे, क्या बोलते हैं, जो हम कास्टिंग काउच और ये सब जो होता है वो भी इनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अच्छा। वो रास्ता उनके लिए था नहीं। हम्म। और ये है न्याय पसंद लोग, तो वो हम्म। कर नहीं पाते, तो एडजस्ट नहीं कर पाते, फेल होके फाइनली फिर उनको शादी करके घर पे रहना होता है। तो कभी भी ऐसा करियर ना चुने जो आपके सोल पर्पस से अलग है, बिल्कुल ही अलग है। ओके। 9 नंबर वाले, एनर्जी बहुत होती है इनके अंदर। ये रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या करियर बनाना चाहते हैं तो हम्म। रियल एस्टेट 9 नंबर वाले आंख बंद करके कर लें, हम्म। उनको बहुत अच्छा उसमें ऑप्शन मिल सकता है। बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में भी ये बहुत अच्छा करते हैं, मतलब एनर्जी सारी इनकी निकलती रहे वहाँ पर। तो ये करियर के ऑप्शंस भी नंबर्स के साथ में, सोल पर्पस के साथ में आपको जाना चाहिए। सोल पर्पस अगर आपका कुछ भी है तो आपको वही करिए, आपको अंत में फाइनली जो है सक्सेस मिलती ही मिलती है। ओके। तो आप रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि अगर किसी का मान लीजिए कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रहा है, ऐसे में क्या रेमेडीज़, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? कंपेटेबिलिटी अगर नहीं बन पा रहा तो पहली बात तो आप उस रिलेशनशिप में हो नहीं, कंपेटेबल नहीं हो। हुँ। तो अगर, लेकिन आप एक रिलेशनशिप में हो तो उसको बचाए रखने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए कुछ कुछ हर नंबर के हिसाब से कुछ कुछ रेमेडीज हैं जो हुँ। जनरली लोगों को करनी चाहिए। सो 9 नंबर मंगल का ग्रह है। तो 9 नंबर के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो ये है कि वो अपनी फैमिली में अपनी पेरेंट्स की हुँ। इज्जत करे, खास तौर से अपनी माता जी की। जो भी उनके बड़ी बहन या बुआ मौसी जो फर्स्ट रिलेशन है उन सब की वो रिस्पेक्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, वो हर मंगलवार को मंदिर ज़रूर जाएं।
अच्छा। 40 मंगलवार तक उनको ये करना है। कुछ लोग हैं जो फास्ट व्रत कर सकते हैं, वो व्रत भी कर सकते हैं। मंगल का जो भी आपको जब हम जनरली क्या होता है, हम व्रत करते हैं और हम अपनी मन्नत नहीं बोलते। हुँ। तो यहाँ पे आपकी मन्नत जो है वो यही है कि मेरा हनुमान जी जो हैं वो बेड़ा पार करें और मंगल भवना मंगलहारी, सारे अमंगल चीज़ों को हर ले, तो आपका कंपेटेबिलिटी, पार्टनरशिप आपका ऑलमोस्ट सब कुछ उससे ठीक हो जाता है। हुँ। तो 40 वीक्स तक आप करते हैं, आपको फिर वो आदत बन जाती है। आप कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। और 8 नंबर वालों के लिए, सैटर्न के लिए, अगर आपको रिलेशनशिप में अच्छा रहना है, आप कुछ मत करिए। हुँ। आप सारी बुरी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप क्लब नहीं जा सकते हैं। आप क्लब जाते भी हैं तो आप ये समझिए कि मतलब वो अपनी डेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप वो करिए। आप कभी भी किसी दूसरे मल्टी रिलेशनशिप में मत रहिए। आपका हुँ। रिलेशनशिप, आपको वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था, 8 नंबर वाले ज़्यादातर अरेंज मैरिज में होते हैं और इनके डिवोर्स के केसेस भी सबसे ज़्यादा, सेपरेशन के केसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। हुँ। तो यहाँ पर वो पीपल में डेली इवनिंग को, शाम के टाइम पे जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, हुँ। यानी अभी समर्स में बात करेंगे तो 6, साढ़े 6 से 7 बजे तक का जो समय होता है, जब दोनों शामें मिल रही होती हैं, हुँ। तो उस टाइम पे एक दिया ज़रूर जलाएं और 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जितनी मिनट आप बैठ सकते हैं वहाँ सिर्फ शांत होकर बैठें। ये आपके सारे जो पाप हैं पुराने, अगर आपने इस जन्म में भी, मतलब इस एज में भी आपने पुराने मल्टी रिलेशनशिप हैं और आपके डिवोर्स का केस या सेपरेशन का केस उनकी वजह से बन रहा है, तो हुँ। ये उसको भी ठीक कर देता है, काम डाउन कर देता है। तो ये जब आप पीपल के नीचे बैठते हैं दिया जला के, तो ये आप एक रेमेडी कर सकते हैं अपने डिवोर्स से बचने के लिए। और हैंडफुल, मतलब प्रूवन है ये, आपका वो चलता हुआ केस या तो सॉल्व हो जाएगा, मतलब सेपरेशन हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, अगर हुँ। आपके दिल में, और आप नहीं चाहते हैं तो वो रुक भी जाएगा और आपके पास में पार्टनर के साथ में अच्छा रहेगा। नंबर 7 की हम शुरू से बात करें, नंबर 7, 9 जो है वो दोनों कैसे अटैच हो सकते हैं, हुँ। कैसे वो लोग एनर्जी को भी बचा सकते हैं। तो नंबर 7 का सबसे एक ही जो रास्ता है वो ये है कि जो भी उसका पार्टनर बोलता है उसको वो सुने और वैसा ही करे। नंबर 7, जो अगर कई लोग हाफ बेक नॉलेज के साथ में चलते हैं, नंबर 7 मेरा डिटैचमेंट है, मैं तो ऐसा ही हो जी फकीर हूँ, झोला उठा के कहीं भी चल जाता हूँ, हुँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बोलती रहे जो बोले। द मोमेंट ही स्टार्ट्स लिसनिंग टू हिज पार्टनर और हर पार्टनर, हुँ। उनका रिलेशनशिप, उनका लाइफ, उनका इमोशनल बैलेंस सब बराबर हो जाता है। तो ये एक रेमेडी है, सबसे बड़ी रेमेडी है, सॉल्यूशन है ये। तो नहीं, अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो करके देख सकते हैं, इस चीज़ को ट्राई हाँ, करके देख सकते हैं। ये आप जब आप मंदिर जाने को तैयार हो, दिया जलाने को तैयार हुँ। हो, आप एक पार्टनर जो आधा, मतलब आधा होता है, अर्ध नारी बोलते हैं हुँ। जैसे, तो नारी, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो तो आप एक ही, दो जिस्म एक जान, हुँ। तो उसकी बात सुनने में क्या जाता है? हुँ। अंतरात्मा, क्योंकि आपके पास तो दिमाग है नहीं, अगर आपको कोई दे रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। तो कि नंबर 7 का सबसे बड़ा रेमेडी ये है। साथ में उनको अगर वो कर सकते हैं तो घर में हुँ। डेली शाम को, अ, वैसे पहले गोबर पे होता था, अगर वो गोबर अभी अवेलेबल नहीं है, कंडे जिसे बोलते हैं उपले, तो आजकल ऐसे धूप के कप्स आते हैं, हुँ। उसमें 7 लौंग, फूल वाले 7 लौंग और 2 कैम्फर, 2-3 कैम्फर जो भी है, तो वो रख के दिए में और उसको जलाएं, पूरे घर में घुमाएं और उसको जब वो पूरा जल जाए उसको बाहर फेंक दें, अच्छा। घर से बाहर, आंगन में भी नहीं, बिल्कुल बाहर, सोसाइटी में भी नहीं, बिल्कुल बाहर फेंक दें। 7 दिन, हफ्ते तक वो लोग करेंगे, उनके घर में हार्मनी अपने आप आ जाएगी। 7 नंबर का जो फीमेल भी कर सकती है, मेल भी कर सकती है, जो भी घर में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि फीमेल ही फीमेल सारे वो कर रहे हैं, तो हुँ। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जिनका 7 जिनका, नंबर है। हाँ, जिनका 7 नंबर। नहीं, विज़-अ-विज़, अगर रिलेशन मेरा 7 नंबर अच्छा, से है, तो भी कर मैं, हाँ, सकते हैं। मेरा मेरा हस्बैंड 7 का है या मेरी वाइफ़ 7 की है, तो कोई भी कर सकता है, वो अल्टीमेटली उनको ही गोल मिलेगा। 7 लौंग कपूर में लेके दिए में जला के, और अगर गोबर का कंडा मिल जाता है तो उसके ऊपर रख के जलाएँ, क्योंकि वो पूरा जल जाएगा तो अच्छा राख हो हुँ। जाएगा और वो उससे आपके घर में हार्मनी आ जाएगी। नंबर 6 वालों के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो यही, वही नंबर 8 वाली ही है कि एक तो मल्टी रिलेशनशिप बंद कर दें, हुँ। और दूसरा जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो फ्राइडे को अपने घर में या किसी भी घर में, तो कम से कम 100%, अगर वाइफ है तो हस्बैंड के लिए और हस्बैंड है तो वाइफ के लिए हुँ। फूल लेके, मिठाई लेके जाएं
जब भी आप घर वापस जाएं, आप खाली हाथ ना जाएं। ये एक और रेमेडी है जो शुक्र के लिए होती है। अगर आपकी वाइफ नंबर 6 है या आप नंबर 6 हैं या दोनों में से कुछ भी, तो जो भी घर से जा रहा है वो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी लेके जाए, खाली हाथ कभी ना जाए। अच्छा। अपनी मंदिर में या घर के आसपास, जहाँ भी घर में मंदिर है तो घर में, और बाहर है तो बाहर, माता लक्ष्मी को या अपनी माता को वो लाल कलर का कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। पूजा के फूल, जो लाल हिबिस्कस आता है वो गिफ्ट कर सकते हैं, लाल माला पहना सकते हैं, रोज़ दे सकते हैं। ये वाइफ के लिए, पार्टनर के लिए तो आप कुछ भी ले जा रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, माता का मंदिर भी नहीं है, तो आपके घर में जो काम करने वाली आती हैं, आप उनको नेल पेंट, लिपस्टिक, कोई भी एक इसका मेकअप का सामान, कुछ भी आप लग्जरी उसको दे सकते हैं। आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। जो आपकी मल्टी रिलेशनशिप की जो अंदर आपकी वो चलती डिजायर। रहती है ना डिज़ायर, वो ठंडी हो जाती है उससे, फिर आप एक ही रिलेशनशिप पे आते हैं। तो रूट कॉज़ मल्टी रिलेशनशिप है, और उसका जो उपाय है वो ये है कि आप हर फीमेल को माँ, बहन की कुछ ना नज़र कुछ से गिफ्ट दे रहे हैं आप। कुछ ना कुछ देते, तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मल्टी रिलेशनशिप में भी गिफ्ट ही देना है अल्टीमेटली। नंबर 5 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो होती है वो ये होती है कि वो मूँग, जो ग्रीन मूँग होता है, साबुत वाला, वो 1 डेढ़ किलो, सवा किलो अपने पार्टनर के हाथ से उसको गाय को खिला दें। किसी भी बुधवार के दिन या कोई से भी दिन, ऐसा कुछ दिन का नहीं है। और ये जितनी भी रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब 40 दिन के लिए करनी है। अच्छा। 40 और 27। 20, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है, आप घूम रहे हैं, 40 और 27। और कभी अगर आप में बीच में मिस भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि साइकिल दोबारा चालू करना पड़ेगा। एनीवेज वही मिस से हो गया, आप आप शुरू दोबारा से आप चालू कर सकते हैं। कई बार होता है आप लोग बाहर चले गए, घूमने चले गए, तो वहाँ पे कहाँ रेमेडी करने जाएंगे। तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। दिल से तभी कर पाएंगे जब आप इसका रिजल्ट तभी आएगा जब आप दिल से करेंगे। तो नंबर 5 के लिए सवा किलो, 1.5 किलो, 5 किलो, जितना भी आप दे सकते हैं, मूंग जो होता है ग्रीन साबुत मूंग, वो आप गाय को गौशाला में खिलाएं, पार्टनर के हाथ से। खुद भी खिला सकते हैं, लेकिन ओके। पार्टनर के साथ करें। जितनी रेमेडीज में, सॉल्यूशंस में आप पार्टनर को इन्वॉल्व करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। नंबर 4 के लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी है वो एक ही है कि वो जो भी उनके दिमाग में मतलब चलता है, वो उसको लिखना शुरू करें। यानी आप डायरी लिखना शुरू करें, जर्नल करना शुरू करें। आप दिन में 1 लाइन, 2 लाइन, 5 लाइन, या कई लोग होते हैं राम की माला लिखते हैं, तो आप राम की माला लिखें, जो भी आप, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जर्नल करना ही करना है। शाम को सोते टाइम, मतलब रात को सोते टाइम कर लें या सुबह कर लें, एक बार आपको दिन में करना है। पार्टनर का नाम लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो वशीकरण वाला नहीं है कि मैंने 3 बार कटरीना कैफ लिख लिया, 40 बार तो कटरीना कैफ मेरी पे लागू हो गई, वो नहीं है। वो विकी कौशल ने लिखा था तो उनको हो गया। तो हमारे को अपने पार्टनर का नाम भी लिखना है तो हम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 40 डेज तक अगर आप जर्नल करना शुरू राहु कर, वाले करते हैं क्या वशीकरण रेमेडीज? कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। वशीकरण रेमेडीज वैसे होती नहीं है, हम कभी उस पर और बात करेंगे। लेकिन राहु की अभी पार्टनरशिप बचाने के लिए जो रेमेडी है, वो सबसे बढ़िया रेमेडी यही है। और किसी भी तरह की पार्टनरशिप की, वो रिलेशनशिप में या इंडिविजुअली अपनी जर्नल करना शुरू करें। तो जर्नल करने का मतलब ये होता है कि जो उसके दिमाग में चल रहा है, उसने उसको नीचे उतार दिया, यानी उसको एग्जीक्यूशन में डाल इल्यूजन्स दिया। खत्म हो गए। हाँ, तो वो अपने डेली डेली वो धीरे धीरे अपने आप 40 दिन में हो जाएगा। हाँ। नंबर 3 का जो है वो सबसे अच्छा है, अपनी पार्टनर को आप येलो कलर का कुछ भी गिफ्ट देते रहे। सब में मेरे पार्टनर का बड़ा ख्याल रखा है ना, सबको गिफ्ट ये नहीं, सब लोग क्योंकि लेके आप जा रहे हैं। रिलेशनशिप्स को ही बेटर कर रहे हो। हाँ, तो गिफ्ट नहीं आप, और अल्टीमेटली अगर आप एक ट्रांजेक्शन करोगे नहीं डेली बेसिस पे, तो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। एवरी रिलेशनशिप हैज अ ट्रांजेक्शन। पेरेंट्स को प्यार और आदर, वो चाहिए, आदर चाहिए, पार्टनर को प्यार चाहिए, फिर बॉस को काम चाहिए। हर आदमी के साथ ट्रांजेक्शन है, तो वो ट्रांजेक्शन ही तो कर रहे हैं। आप गिफ्ट दोगे तो बदले में आपको प्यार मिलेगा या आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आप येलो कलर का कुछ भी उनको गिफ्ट दीजिए, पार्टनर्स को। और जो मैंने बुध के लिए बताया था, मरकरी के लिए मूंग का, यहाँ पे आप चने की दाल या अच्छा। चना, साबुत चना जो येलो वाली। येलो वाला, ये चने की दाल आप गाय को खिला सकते हैं 40 दिन तक, किसी भी गाय को कहीं पे भी। और नंबर 2 के लिए अगर हम बात करें, तो नंबर 2 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है जब मून शुक्ल पक्ष में होता है, जब शुरू हो रहा है, जैसे अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है,
10 दिन बाद न्यू मून। न्यू मून आएगा। तो वहाँ से आप शुरू करेंगे और मून को 15 दिन तक, पूर्णिमा तक आप जल देंगे। अच्छा। शाम को मून राइज होने के टाइम पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है कि आपको मून राइज का टाइम देखना पड़ेगा। कई बार मून दिखता है, नहीं दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिख रहा तो भी आप देंगे। मून कहीं नहीं गया है, बादलों में ढक गया है, साइज हो गया है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी हैं, आप जहाँ भी हैं मून की तरफ फेस करके ईस्ट की तरफ आप जल चढ़ाइए 15 दिन तक। उसमें कुछ चावल डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो आप वो डाल दीजिए। आपका रिलेशनशिप 100% सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो मून ठीक करता है। ओके। ये 2 सभी नंबर में डाल। डिसिप्लिन है। 15 दिन अगर आप रात को पानी डालोगे तो आपको एक चीज़ पता है कि आप पानी डाल क्यों रहे हो? रिलेशनशिप ठीक करने के लिए। रिलेशनशिप की कॉज क्या है? मेरा ओवर इमोशनल होना। मैं बैलेंस हो जाएगा। ये बार बार साइकोलॉजिकली भी ये इम्पैक्ट है। साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है। सन की सबसे बड़ी रेमेडी एक ही है, ईगो खत्म करना। आपसे बड़ा कोई नहीं है, ये सोचना बंद करना, सबसे बड़ी रेमेडी ये है। लेकिन दूसरी जो बेहतरीन रेमेडी है जो सन के ऊपर काम करती है वो होती है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप पूर्णिमा पे, एकादशी पे, दोनों दिन में से किसी भी दिन, 4 महीने में 4 बार आते हैं, आप 4 बार करिए। आई थिंक कोई 2-3 और मान महीने लीजिए में। अगर कोई पाठ नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरा संस्कृत में होता है? हिंदी में भी होता है। नहीं, सुन भी सकते हैं नहीं, पाठ के ये लिए? शॉर्टकट नहीं है। अब शॉर्टकट आप कहेंगे कि मैंने ईयरफोन लगाया, बर्तन माँजते-माँजते मैं सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। आपको इसीलिए बैठ के पाठ करना डिसिप्लिन यही है ना, डिसिप्लिन के लिए रेमेडीज़ हैं। आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, आपकी बैंड बजी पड़ी, आप ब्रेकअप के कगार पे हैं, आप नहीं रह पाओगे उसके बिना, ये आप जानते हो, तो क्या आप एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते हिंदी में बुक लेके? कर सकते हो। जब आप उस एज पे चले जाते हो जहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आप तो देयर रेमेडी इज नो करोगे। ऑप्शन। हाँ, अब ये तो थोड़ी ना है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करोगे, रिलेशनशिप नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, वो नहीं होगा इससे। लेकिन हाँ, बहुत सारे काम बनते हैं। ऑब्वियसली रिलेशनशिप ठीक करने के लिए आपको सन को भी एनर्जी चाहिए कहीं से, ज्ञान चाहिए, उसको देखना है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से सन की रेमेडी, और ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो कोई भी करेगा उसको फ़ायदा ही होगा, लेकिन सन की रेमेडी सबसे अच्छी है ये। थैंक यू वेरी मच मनीषी, इट वाज रियली इंसाइटफुल। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बड़ा क्यूरियस था कि सारी चीज़ें जानना, एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक बीइंग यू, विद अस। थैंक यू।